पवित्र बाइबल को अपने हाथों में लें और मेरे साथ खोलें प्रकाशित वाक्य की किताब 22 अध्याय। थैंक यू जीसस। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 22 अध्याय पहले वचन से लेके 5 वचन तक पढ़ दीजिए। फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। वह हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्ते से जाति जाति के लोगों के लिए चिंगाई निकलती थी। हालेलुया। हर महीने प्रभु का वचन कह रहा है हर महीने फलता, कोई महीना ऐसा सूखा नहीं रहेगा। जैसे कि बहुत सारे काम हैं जो महीने में क्लोज हो जाते हैं, फिर महीना शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इस वचन के अनुसार महीना और वह हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोगों को चंगे होते थे। हालेलुया। हर महीने फल लाना हर किसी की वश का रोग नहीं है। हर कोई हर महीने फल नहीं ला सकता, क्योंकि फल का टाइम है और सीजन है। सीजन से पहले फल नहीं आता। आजकल हाइब्रिड फल आ गए हैं, वो सीजन से पहले भी आ जाते हैं, लेकिन वो हाइब्रिड फल जो जबरदस्ती उगाए जाते हैं, उसको प्लांट किया जाता है, लेकिन वो जो सीजन के फल के साथ उसका कंपैरिजन करोगे तो उसमें वो मिठास नहीं रहेगी, वो स्वाद नहीं रहेगा, वो टेस्ट नहीं रहेगा। हालेलुया। इसीलिए सीजन का फल सीजन में खाया जाए तो आपको वो टेस्ट देता है। हालेलुया। पर जहां हम बात कर रहे हैं वो हर महीने फल लाता है। हालेलुया। ये कैसे हो सकता है कि हर महीने फल लाए, उसके लिए कोई मौसम की मार का कोई असर ही ना हो? ऐसा फल कौन सा है जो हर महीने फल लाएगा और वो सीजन का फल नहीं होगा? वो हर महीने फल लाएगा, 12 महीने फल लाएगा और वो फल देता जाएगा। हालेलुया। जब एक विश्वासी घुटनों में आता है, प्रार्थना करता है, प्रभु के आगे घुटने टेक के रो रो के प्रार्थना करता है, तो उसके लिए प्रभु सीजन, नया सीजन बना देता है और वो हर महीने सीजन आएगा। हर महीने आप मिठास दोगे, हर महीने आप फल दोगे। आपके लिए कोई क्लोजिंग डे नहीं है। हर कंपनी, हर जॉब में क्लोजिंग डे है, लेकिन मसीह में कोई क्लोजिंग डे नहीं है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सचमुच हम फलवंत रहेंगे और हर महीने फल लाते रहेंगे। हालेलुया। मैंने बहुत सारी कंपनी में फल काम किया, लेकिन हर महीने काम शुरू से करना पड़ता था। यदि आपकी प्रमोशन इस महीने में हुई है, आपने अच्छी सेल किया है, लेकिन नेक्स्ट मंथ भी आपको उससे ऊपर करनी पड़ेगी। यदि आपकी अच्छी सेल मंथ में हुई है, आपकी प्रमोशन हुई है, लेकिन अगले महीने आपकी प्रमोशन नहीं, यदि आपका काम अच्छा, सेल अच्छी नहीं हुई, तो आपकी प्रमोशन नहीं रहेगी, आपकी डिमोशन हो जाएगी। सहमत हो कि नहीं सहमत? बहुत सारी कंपनियों में ऐसे होता है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में ही ऐसा है। हालेलुया। आपको हर महीने रिजल्ट देना पड़ेगा। क्यों जी? ऐसे ही हर महीने नई सेल लाना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन आप लोगों के लिए आज गुड न्यूज ये है कि आप हर महीने बेस्ट सेल करेंगे, आमीन। बेस्ट
प्रोजेक्ट लोगे, आमीन, हर महीने आपके लिए प्रमोशन होगी। आमीन। बोलो मेरे लिए कोई डिमोशन नहीं मेरे है, लिए कोई डिमोशन, मैं बढ़ने वाला हूँ, मैं बढ़ने वाला, क्योंकि प्रभु ने मुझसे बात किया क्योंकि है। प्रभु ने मुझसे मैं बात की। हर महीने फलवंत मैं होऊंगा। हर महीने फलवंत होऊंगा। प्रभु ने वादा किया है। तो इस वचन पर हाथ रखो, हर कोई हाथ रखो, बोलो प्रभु जी, प्रभु जी, तेरा वचन कह रहा है तेरा वचन कह रहा है हर महीने फलवंत हो, हर महीने फलवंत होऊंगा, हर महीने बेस्ट बिजनेस होगा, हर महीने बेस्ट बिजनेस हो, हर महीने मेरे पास डील आएगी, हर महीने मेरे पास डील आएगी, लीड आएगी। लीड आएगी। आजकल नया एक वर्ड है लीड, जिसके पास ज्यादा लीड है उसके पास ज्यादा बिजनेस है, सही कि नहीं, है ना। बहुत सारे लीड को खरीदते हैं, है ना। तो लेकिन जहां एक वचन हमारे लिए कह रहा है हर महीने लीड आएगी, हर महीने प्रमोशन आएगी, हर महीने तू फलवंत होगा, और जब तू फलवंत होगा हर महीने तू चर्च में आता रहेगा, हर महीने, हर दिन, हर मीटिंग, बड़ी मीटिंग, छोटी मीटिंग, संडे मीटिंग, जब तू इस भवन में फल लगा रहेगा, पेड़ लगा रहेगा, बूटा लगे रहेगा, तो वो जड़ पकड़े रहेगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब यह है हर संडे आपको खाद डाली जाती है, हर संडे पेड़ को खाद दी जाती है, हर महीने ब्लेसिंग मंथ में वो नेक्स्ट मंथ में जाने के लिए वो रोटी को लेके जाता है, आमीन, और वो जो ब्लेसिंग मंथ में जो वो खाद लेता है वो पूरे महीना भर चलती है। हालेलुया, हालेलुया, और वो जो संडे आता है हर संडे उसको पानी मिलता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, ओवरफ्लो होता है। ओवर, हालेलुया। और यदि हमारे पास पानी का गिलास एक ही है तो हम किसी को नहीं पिला सकते, यदि हमारे पास एक्स्ट्रा पानी है तो हम किसी को भी पिला सकते हैं, किसी की भी मदद कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु जी कह रहे हैं तू हर महीने ब्लेस्ड होगा। हालेलुया। ब्लेसिंग मंथ प्रेयर ऐसी नहीं है कि हम रीति रिवाज कर रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा महत्व है कि जब हम भवन में आते हैं और इस महीने को, पिछले महीने के ये जो जुलाई महीने में जो प्रभु ने हमारे जीवन के साथ भलाइयाँ की है उसको याद करना, एक एक भलाई को याद करना और उसको धन्यवाद देना। हालेलुया। जिस विश्वासी ने थैंक्स गिविंग दिया है, जिसने शुक्र अदा किया है, धन्यवाद किया है इस महीने का, और वो नेक्स्ट मंथ में ब्लेस्ड होने जा रहे हैं। आमीन, वो ब्लेस्ड होने जा रहे हैं, आमीन, और वो हर महीने ब्लेस्ड होंगे। फिर आमीन, यदि आपने असाइनमेंट किया है सच्चे दिल के साथ, अपने पूरे मन के साथ आपने आज असाइनमेंट किया है, तो आप फिर सूखे नहीं रहेंगे। हालेलुया। ये फल जो है ऐसी बहती नदियों के किनारे लगाया गया है जहां उसको ऑटोमेटिक ही अपने आप ही उसको पानी मिल रहा है। विश्वासी ऐसी नदी के किनारे लगाया गया है जहां उसको खाद मिल रही है, ऑटोमेटिक खाद मिल रही है, ऑटोमेटिक पानी मिल रहा है, उसको कोई जोर मारने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया, ये कैसे होता है? विश्वासी, वचन में लिखा है कि जो टहनी पेड़ के साथ लगी है वो फलवंत रहेगी। हालेलुया। आपको टहनी, पेड़ मतलब चर्च, आपको ये टहनी अलग नहीं होगी। मान लो अंगूर की टहनी है, अंगूर जब टहनी से अलग किया जाता है तो वो फल अलग हो गया, लेकिन पेड़ की शान इसमें थी कि अंगूर टहनी के साथ जुड़ा रहे। हालेलुया। जब टहनी अलग हो जाएगी पेड़ से तो वो सूख जाती है, उसको शैतान पकड़ लेता है, उसके माइंड को पकड़ लेता है, कैप्चर कर लेता है तरह तरह की बातें, और कहता है तू टहनी अलग हो जा, देख तू अलग होकर देख तो सही, फिर देख कैसा होगा। पर विश्वासी को पता है कि यदि मैं चर्च के साथ जुड़ा रहा, संगति के साथ जुड़ा रहा, तो मैं हर महीने फलदार हूँ,
क्योंकि विश्वासी किसान इसी में है कि वो चर्च के साथ जुड़ा रहे। जैसे पेड़ किसान है कि पेड़ फल लाए और फल उसके साथ जुड़ा रहे, जे उसकी इज्जत है, जे उसकी रिस्पेक्ट है, और कभी भी टहनी से अलग होकर फलदार नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो हमारे ऊपर है, हमने जो सब प्रैक्टिकल किया है। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब भी हम वफादार, जब सब कुछ आ गया तब भी हम वफादार। हमने 2 लैपटॉप से काम किया और पहला लैपटॉप भी बड़ी मुश्किल से लिया, किस्तों में लिया, लेकिन हम अलग नहीं हुए, पेड़ के साथ जुड़े रहे, जड़ पकड़े रहे। यदि आप ब्लेस्ड होना चाहते हो, यदि आप हर महीने फल लाना चाहते हो, तो आपको संगति करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको नहीं पता आपका दुश्मन कौन है, इसलिए वचन में लिखा है कि हमारी लड़ाई जो है लहू मांस से नहीं है, इंसानों से नहीं है। हमारी जो लड़ाई है, विश्वासी की जो लड़ाई है, ईमानदार की जो लड़ाई है, बोलो वो लहू मांस से नहीं है। लो मास। वो लड़ाई पता किससे है? अंधकार की शक्तियों से। हालेलुया। जो दिखाई नहीं देती, दुष्ट आत्मा से, जो आपके घर को बर्बाद करती है, जो घरों में लड़ाई डालती है। लेकिन एक विश्वासी जो चर्च के साथ, पेड़ के साथ जुड़ा नहीं रहेगा, वो उस पर अटैक होगा, वो सूख जाएगा धीरे धीरे। और आजकल एक और नई शैतान ने चाल बना के रखी हुई है, एक नया जुगाड़ मार्केट में लाया है। पता कौन सा? विश्वासी को शैतान कहता है तू घर में प्रार्थना कर, चर्च जाने की जरूरत नहीं है, घर में रह, घर में तू ऑनलाइन देख लिया कर, वही टाइम बचेगा, तुझे वहां जाने की क्या जरूरत है। देख बारिश हो रही है, देख गर्मी बहुत है, देख ठंडी बहुत है, मौसम आते जाते रहेंगे। लेकिन प्रभु जी कह रहे हैं यदि तू हर महीने फल लाना चाहता है तो पेड़ के साथ जुड़ा रह, और तू हर महीने फल लाएगा, तू हर महीने फलदार बनेगा। हालेलुया। फिर आगे हमने वचन पढ़ा है, यदि तू फलदार होगा तो बहुत सारे लोग तुझे देखकर तुझसे पूछेंगे तू फलदार कैसे है, तू इतना सुंदर कैसे है, तू चेहरा तेरा कैसे चमकता है, तू ब्लेस्ड कैसे है। फिर आपने यही फल उनको खिलाना है। हालेलुया। कितनों के समझ आ गया? जो आपके पास फल है, आपने फल उनको देना है। वो कौन सा फल है? जो आपने वचन सीखा है, जो आपने शिक्षा ली है, आपने उनको भी वचन सुनाना है। यह है वचन का फल, यह है वचन की रोटी। आमीन। जब आप फलदार होंगे तो आप दूसरों को भी फलदार बनाएंगे। यदि आप चर्च नहीं आते तो आप किसी और को भी चर्च नहीं ला सकते कभी। हालेलुया। इसलिए आपको हर महीने ब्लेसिंग मंथ अटेंड करनी है, हर महीने, क्योंकि यदि आप महीना ब्लेस्ड करके उसमें एंटर करोगे धन्यवाद के साथ, शुक्रगुजारी के साथ, जब अगस्त मंथ में आओगे तो प्रभु जी कहते हैं तू फलदार होगा, तेरा महीना ब्लेस्ड हो जाएगा। और तू एक महीना नहीं, फिर तेरे हर महीने ब्लेस्ड होते जाएंगे। हालेलुया। ये है संगति का असर। एक बार एक विश्वासी, बहुत अच्छा विश्वासी, बहुत बढ़िया ईमानदार विश्वासी, प्रार्थना करने वाला विश्वासी, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देता, संडे स्कूल लाता, चर्च लाता, और हफ्ते का पूरा जो सबत का दिन है उसका पूरा इज्जत करता, पूरे मन से चर्च आता, सुबह रेडी होते, बाइबल, अपना बैग, सब कुछ रेडी करके चर्च आते अपने बच्चों के साथ। हालेलुया। जब बच्चे बड़े हुए तो उसकी मैरिज एनिवर्सरी 50 साल को मनाने के लिए उसने एक बड़ा फंक्शन रखा। तो उसके बच्चे जॉब करते हैं, बेस्ट है, हर जगह ठीक है, परिवार खुशी आनंद वाला, और बहुत लोग उनको देखकर खुश हो रहे कि इन्होंने 50 साल मैरिज के भी पूरे किए हैं। तो वहां उसको पूछा गया
कि आपकी मैरिज जो है 50 साल सक्सेसफुली चली है, ये कैसे हुआ? और आपके बच्चे आपके बहुत आज्ञाकार हैं और वो ब्लेस्ड है, बेस्ट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ये आपके साथ क्या हुआ? ये कैसे किया? आपने कौन सी शिक्षा दी है? हालेलुया। सुनना चाहोगे उसने क्या जवाब दिया? उसने विश्वास से जवाब दिया, बोला कि मैं चर्च जाता रहा, पूरी जिंदगी मैंने चर्च जाता रहा, मैंने कोई संडे मिस नहीं किया और मैं अपने बच्चों को भी शिक्षा के साथ जोड़े रहा। कोई संडे किसी की शादी होनी मैंने नहीं जाना, कोई प्रोग्राम होना मैंने रिश्तेदारों को भी बोल दिया कि जब कोई आपने शादी रखना तो संडे को मत रखना, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। तो कहता ऐसे मैंने डिसीजन लिए और चर्च में मुझे ये शिक्षा मिलती थी कि पति पत्नी एक दूसरे का इज्जत किया करो, एक दूसरे का आदर किया करो और बच्चों को शिक्षा दिया करो, सिखाया करो। बच्चे आपकी डांट से मरेंगे नहीं, आप उसको डांटो तो वो जीवन को पाएंगे, वो नरक में नहीं जाएंगे, तू नरक जाने से बचा लेगा। कहते ये शिक्षा मैंने और मेरे बच्चों ने सुना और मैं अपनी पत्नी की इज्जत करता और मेरी पत्नी मेरी इज्जत करते। हालेलुया। और कहता मेरे बच्चे कभी भी बाहर जाते तो टाइम से घर आ जाते, उनको हमारे घर में एक आत्मिक माहौल मिला और मेरे बच्चे माँ बाप के पास आना चाहते हैं, वो घर में आना चाहते हैं। लोगों ने कहा नहीं आज के बच्चे तो घर नहीं आना चाहते। उन्होंने बोला आप अपने बच्चों के सामने लड़ाइयाँ झगड़े करते हो, आपके बच्चे इसलिए आपके घर नहीं आना चाहते, वापस लौट के नहीं आना चाहते क्योंकि उनको घर में शांति नहीं मिल रही है। आज का बच्चे, आज का जवान ऐसा ही है, वो चर्च से भी भागता है, घर से भी भागता है। जब तक आप माहौल नहीं दोगे, पेड़ के साथ नहीं जोड़ोगे, कैसे फलदार होगे? और कहता मैंने अपने परिवार को रिस्पेक्ट दी और मेरे परिवार ने मेरी रिस्पेक्ट की है और आज हम सब मिलकर प्रभु के आनंद करते हैं और आज हम जो मैरिज एनिवर्सरी के 50 साल पूरे कर लिए हैं। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को समझ आया है? जोर से तालियां बजाओ। जो आत्मिक लोग हैं, जो प्रभु के साथ जुड़े रहने वाले हैं, उसकी फैमिली फिर ऐसी होगी। और आपका संडे प्रभु को देना, यदि आपकी पीढ़ियां बदल दे, यदि आपका घर बदल दे, तो फिर एक संडे आना तो बनता ही है। हालेलुया। सोचो आपका संडे आना, ब्लेसिंग मंथ आना, आपका परिवार बदल जाए तो और कोई चाहिए। हालेलुया। लोग जोर मार रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, कोई सीख नहीं रहा, लेकिन बच्चे चर्च आते हैं, कम से कम प्रभु का डर तो उनको आता है, वो नशे में नहीं जाते। हालेलुया। एक दिन जहाँ हमारे पास जहाँ निहंग का जथा आया और वो हमसे वाद विवाद कर रहे थे, मैंने उनको बोला कि बाबा जी बैठो, इधर बैठा लिया मैंने। जब उनसे बात किया, बहुत बातें, बहुत सारे और बहुत पढ़े लिखे निहंग थे, जब उनको बैठाया और मैंने भी बोला मैं अभी पंजाबी हूँ, पंजाबी स्कूलों से पढ़े हैं, पूछो बाबा जी क्या पूछना, गुरु नानक के बारे पूछना, गुरुदेव किसी के बारे में, दासियाँ के बारे में, किसके बारे में बात करना है। बड़े खुश हुए, कहते हम बहुत सारे पास्टरों के पास जाते हैं लेकिन वो तो हमसे गुस्से गुस्से में बात करते हैं और आप हमें बैठा कर बात कर रहे हो। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप हमारे भाई हो, जो पूछना पूछो। बहुत सारे सवाल और प्रभु की दया से हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन लास्ट में एक बात उन्होंने बोला, आप हमारे साथ फोटो करो। हालेलुया। आज भी वो फोटो है। हालेलुया। सब ने खुशी के साथ फोटो करवाया। जब आप किसी की तसल्ली नहीं करोगे, बात नहीं करोगे, जवाब नहीं दोगे, तो कैसे होगा? आपके अंदर जो आनंद है ये दूसरों पर जाहिर होना चाहिए। हालेलुया। जब आप गुस्से गुस्से में बात करोगे, आगे हमसे लड़ने के लिए, आगे हमसे वाद विवाद करने के लिए, कोई आपकी सुनने वाला नहीं है। वो बोले, लास्ट में मुझे बोले कि पास्टर जी यदि आपका कोई जहां विरोध करे तो हमें जरूर बुलाना, हम आएंगे लाठी लेके, हम आगे खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। ये जहां चेयर है ना, जहां बैठे थे पीछे। हालेलुया। हमारे अंदर जो प्रभु ने डाला है वो पेड़ और वो फल दिखना चाहिए। इसलिए वचन में लिखा है पेड़ अपने फल से पहचाना जाएगा।
आपकी पहचान क्या है? थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसीलिए यदि आप अपने घर में, परिवार में खुशियां, आनंद चाहते हो तो संगति जरूरी है। फल का पेड़ के साथ जुड़ा रहना अच्छा है, टहनियों का जुड़े रहना अच्छा है, और पेड़ की भी इज्जत इसमें है कि फल उसमें लगा रहे, जुड़ा रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती 9 अध्याय उसका 1 और 8, और सेम वचन है मरकस 2 अध्याय उसका 1। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे मरकस की किताब 2 अध्याय उसका पहला वचन से पढ़िए। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वह उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे, हालेलुया, लकवे का रोगी को खुदावन के पास लेकर आए। अब जब वो प्रभु के पास लाना चाहते थे, हुआ क्या, वहां भीड़ बहुत ज्यादा थी, दरवाजे के पास जाने के लिए जगह नहीं थी। भीड़ ने लकवे के रोगी को रोका कि वो खुदा से ना मिल पाए, क्योंकि हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, हर कोई दरवाजा खुलने की वेट में था, इंतजार कर रहे थे कि हम भी प्रभु के पास जाएं। लेकिन जहां प्रभु जिस घर में थे उस घर में भी भीड़ थी और बाहर भी भीड़ थी। हर कोई खुदावंद के साथ मिलना चाहता था, लेकिन प्रभु के पास जाने के लिए रास्ता नहीं, दरवाजा नहीं, भीड़ इतनी ज्यादा। लेकिन इसके साथ कुछ लोग थे और उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, हमें तो खुदावंद के पास जाना है, हमने तो प्रभु से भेंट करनी है, प्रभु से मुलाकात करनी है। हालेलुया। और वचन में लिखा है, इन्होंने एक डिसीजन लिया कि जिस घर की छत के नीचे प्रभु यीशु है, हम उस छत को ही फाड़ देंगे। हालेलुया। ऐसे कैसे हो सकता भी, किसी के घर में जाके कोई भी छत फाड़ दे? कोई फाड़ने देगा? कोई नहीं फाड़ने देगा। पर देखो जो इंतजाम कैसा हुआ है, जो प्रभु का ही इंतजाम है। और वो छत के ऊपर चढ़े अपने मरीज को लेकर, और मरीज भी मंजी के साथ है। सोचो छत के ऊपर कैसे चढ़े होंगे, और वो आज की सीढ़ियां तो होगी नहीं, कैसी सीढ़ियां होंगी, और मरीज चलने फिरने वाला नहीं है। और मरीज को भी ले गए छत के ऊपर और छत को तोड़ने लगे और कामयाब हो गए। और उन्होंने रस्सियां बांधी और मंजी को मरीज के साथ ही प्रभु जहां खड़ा था वहां उतार दिया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आपका विश्वास ऐसा मैं कहीं नहीं देखा। आपने भीड़ का वेट नहीं किया, आपको भीड़ नहीं रोक सकी, आपको दरवाजे बंद नहीं रोक सके। आप मेरे पास आए हो, भीड़ को पीछे करके, सारे दरवाजों को तोड़कर, छत को तोड़कर, सारे बंधनों को तोड़कर आप मेरे पास आए हो, सारी रुकावटों को तोड़कर मेरे पास आए हो। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? आज यदि आप ईमानदार विश्वासी हैं, कच्चे नहीं पक्के विश्वासी हैं, तो आपको कोई भीड़ रोक नहीं सकती। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको कोई इंसान नहीं रोक सकता है, आपको कोई रिश्तेदार नहीं रोक सकता है। प्रभु के घर में आने से, जीवित भवन में आने से, बोलो मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे अपने दिल पर हाथ रख के बोलो, फिर आज बोलो, प्रभु के पास
आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। प्रभु के पास आने से मुझे कोई और होगा क्या, प्रभु के पास आएंगे तो जब आप सारे बंधनों को तोड़ के आओगे, सारी भीड़ भाड़ को इधर उधर तोड़ के आगे पीछे हटा हटा कर मेरे पास आ जाओगे, तो फिर मैं वो करूँगा जिसकी तू वेट कर रहा है, सालों से वेट कर रहा है, जिस गवाही का तू इंतजार कर रहा है। मैं तेरे विश्वास का आदर करूँगा, मैं तेरे आने का आदर करूँगा कि तुम टाइम निकाल कर मेरे भवन में आए हो। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु जी कहते हैं इस मेहनत को मैं व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। वचन में लिखा है मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। हालेलुया। एक संडे सरमन हुआ, मैंने वचन ही नहीं पढ़ा, कितनों को याद है? ऐसे ही 1 घंटा 1.5 घंटा और चलता रहा और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे ये वचन कर दिया। हालेलुया। ये कैसे होता है? हमने कोई वो पुराने पास्टर नहीं है, कोई बैकग्राउंड वाले पास्टर नहीं है। हालेलुया। हमें तो प्रभु ने ऐसे पकड़कर खड़ा कर दिया। हालेलुया। लेकिन सचमुच ये वचन जब आपके दिल में गड़ कर गया, इसको कोई निकालने वाला नहीं है। हालेलुया। मैंने बहुत बार बताया कि एक पतरस पास्टर था, वो मेरा दोस्त ही है। वो उन्होंने घर घर में मीटिंग अपने गांव में शुरू किया। हालेलुया। और जब मीटिंग शुरू किया, वो क्लिनिक चलाते हैं, हस्बैंड वाइफ क्लिनिक चलाते हैं गांव में। वो शाम को आया तो उसने बोला जल्दी जल्दी किसी के घर मीटिंग है, जल्दी जल्दी निकलो। और जल्दी जल्दी के चक्कर में पवित्र बाइबल लेकर जाना भूल गया। हालेलुया। बाइबल घर में रह गई। जब वह उस घर में गए, उसको नहीं पता वहाँ दुष्ट आत्मा प्रकट हो गई। वहाँ के घर के मुखिया को, जेंट्स को दुष्ट आत्मा आई और पतरस को बोली आज तू पकड़ा गया, आज पास्टर तू पकड़ा गया। कहता कैसे? मैं कैसे पकड़ा गया? कहता आज तू हथियार घर में भूल गया, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और सचमुच ऐसा ही हुआ। वो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ बंदा उसके ऊपर अपना घुटना उसके गर्दन पे लगा दिया। कहता पतरस आज बता भाई, आज मैंने तुझे पकड़ लिया है, आज तू पीछे नहीं, आज तू बचेगा नहीं, तेरा हथियार तेरे घर पे है? पतरस को गुस्सा आया। पतरस कहता ओ पवित्र बाइबल जिसकी तू बात कर रहा है ना, वो मेरे दिल में है। बात कर, तू क्या पूछना है? पूछ, तू क्या पूछना है? हालेलुया। और दुष्ट आत्मा को उसी टाइम पतरस जी ऊपर और दुष्ट आत्मा नीचे। बोलो हालेलुया। ये जो वचन हमारे दिलों में घर कर गया है, इसे कोई निकाल नहीं सकता, कोई दुश्मन नहीं सकता, कोई मेंबर, घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई नहीं निकाल सकता। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पवित्र बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। जो लोग नहीं पढ़ा वो पढ़ना शुरू करो आज से। देखना, अब जब भी कभी फंसोगे ना, अब मन में ही वचन पढ़ो। जब हम स्ट्रगल कर रहे थे, जब जहाँ आए थे मोहाली में, तो मैंने जब ऑफिस के लिए निकलना, तो मैंने बाइक पे जब जाना, मैं वर्शिप करते जाना, अन्य भाषा बोलते बोलते ऑफिस जाना। हालेलुया। जहाँ से मुझे जीरकपुर में ऑफिस था मेरा, तो कितना टाइम लग जाता है। मैं प्रार्थना करते जाना, बारिश आ रही है तो बारिश का भी आनंद लेते जाना, पूरा भीग जाना। हालेलुया। जब आप शैतान को मौका नहीं देते, पेड़ के साथ जुड़े रहते हो, चर्च के साथ जुड़े रहते हो, वचनों के साथ जुड़े रहते हो, तो कोई अलग नहीं कर सकता। आमीन। कोई कच्चा फल तोड़ नहीं सकता। आमीन। आप पकोगे और फलदार होंगे और बहुतों को फल खिलाओगे फिर। हालेलुया। क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये ऐसा फल है जिसकी दवाइयां बनती हैं। क्या वचन था? पढ़ो 21 का प्रकाशित वाक्य। वो फल का क्या बनता है? औषधि। औषधि लिखा है कि दवाइयां लिखा है? उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोगों चंगे होते हैं। हालेलुया। फिर आप फलदार होगे और आप में से चिंगाई निकलेगी। हालेलुया। आप एक विश्वासी जो है ना, वो भी आत्मा से बड़ा होना चाहिए। हालेलुया। एक बार एक विश्वासी
किसी के घर गया और जब उसने उस घर में पैर ही रखा और दुष्ट आत्मा चिल्लाने लग पड़ी। एक विश्वासी ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। विश्वासी भी आग से बड़ा होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। विश्वासी से भी दुष्ट आत्मा कांपनी चाहिए। और होगा कैसे? जब आप पेड़ जो जड़ पकड़ेगा, पक्की जड़ पकड़ेगा। देखो, जो यीशु के चेले थे वो पक्के विश्वासी थे, कच्चे नहीं थे। चाहे जितने मर्जी लोग बोलते कि यीशु को स्लीप चढ़ाने के टाइम वो भाग गए, वो इधर छुप गए, उधर छुप गए, इधर हो गए, जो हो गए, लेकिन वो पक्के थे। उन्होंने फिर भी प्रचार करना नहीं छोड़ा और लास्ट में वो कुर्बानियां दी। उन्होंने खोलते तेलों में डाला गया, वो मरे नहीं। कितनी उसका डर, और उसको बीच से चीर दिया। कैसे चेलों की मृत्यु हुई है पढ़ो, प्रेरितों के काम पढ़ो, पूरा समझ आ जाएगा। ये जो आज पवित्र बाइबल हमारे हाथ में है, ये आसानी से नहीं आई। उन्होंने जेलों में लिखी है, अंधेरों में लिखी है, ना कोई टेबल था, सिर्फ कोठरी के बीच में उन्होंने पवित्र शास्त्र लिख दिया। हालेलुया। आज हमारे हाथ में है। हालेलुया। आज मैं क्यों खुश हूं? क्योंकि मुझे पता आज टाइम का कोई मेरे पर जोर नहीं चलना है। हालेलुया। सही कि नहीं? आज फुल नाइट ही प्रेयर है, किसी ने घर तो नहीं जाना? बताओ मुझे। फिर जो मेरे अंदर मैं पूरा सुना के भेजूंगा आज। हालेलुया। बताओ, कोई जाने वाला है? उनको चाय पिला देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरा मन कर रहा है, क्योंकि उस दिन 25 जुलाई को भी रोक दिया गया। मतलब हमें टाइम को देख के, टाइम हमें रोकता है। हालेलुया। वो भी पेंडिंग है अभी। हालेलुया। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको एक और बात बताऊं। हालेलुया। एक सेवक कैसा होना चाहिए आपकी नजर में? बताओ। एक पास्टर कैसा होना चाहिए? पास्टर की डेफिनेशन क्या है? बताओ, कोई भी बताओ, मैक लो। हालेलुया। चलो लवप्रीत आप बताओ, पहले आप बताओ, उठो। पास्टर को कैसे देखते, कैसा होना चाहिए पास्टर? सेवक कैसा होना चाहिए? नंबर होना चाहिए, जोर से बोलो आपके पास। नंबर होना चाहिए। हाँ जी। और यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए, ओके। सहनशीलता वाला, सबका भला करने वाला, अच्छा। और पवित्रताई में चलने वाला, प्रभु के सब वचनों को मानने वाला। ओके। थैंक यू जीसस। और कोई बता सकता है? बताओ, कोई बात नहीं, बताओ कैसा होना चाहिए? बताओ बताओ, सारे जाने बताओ, बताओ बताओ बताओ। चलो ब्रदर आप बताओ, ऐसे ही बताओ। ऐसे आप क्या सोचते हो कि सेवक कैसा होना चाहिए, पास्टर कैसा होना चाहिए? बस ऐसे ही। पास्टर फुल ऑफ पीस होनी चाहिए, उसके अंदर शांति से बिल्कुल भरा होना चाहिए, ओके। और पवित्रताई से भी भरा होना चाहिए, ओके। और बाइबल को कम देखे और उसके अंदर से वचन खुद ब खुद निकलते हो। मतलब वो वचनों को पूरा करने वाला होना चाहिए। हाँ जी, वचनों मतलब को वो पूरा सुनाए, लेकिन वो उसके अंदर होना अंदर चाहिए। होना चाहिए, ओके। और उसमें नम्रता भरी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है वो नम्र होना चाहिए, दीन और नम्र। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा उसका स्वभाव भी होना चाहिए। वेरी गुड। जैसे यीशु मसीह हर एक के लिए प्रार्थना करता है, वैसे ही उसको भी ऐसा होना चाहिए कि नहीं, वो पूरा एक डेडिकेशन के साथ में अपना समय कलीसिया को दे। ठीक है। जैसे आजकल के मैं प्रचारकों को बहुत देखता हूँ, वो पास्टर हमको नरूला जी जैसा करना चाहते हैं। मतलब उनके पास 3-4 सदस्य होते हैं उनके चर्च में, मगर वो एंट्री ऐसे करते हैं कि जैसे वो पता नहीं लाखों के बीच में आ रहे हो। वो एंट्री दिखाते हैं। हाँ, एंट्री दिखाने की वो करते हैं। एंट्री और एग्जिट। वो शोषा करना ना, उसके अंदर शोशेबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर साधारण लैंग्वेज में कहें, शोशेबाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ हाँ।
जो कुछ होना चाहिए पवित्र आत्मा की ओर से होना चाहिए। कॉपी नहीं होना चाहिए। हाँ, ठीक है। जो भी है वो मतलब पवित्र आत्मा की ओर से गाइड किया हो, रियल होना चाहिए। रियल बिल्कुल फेथ में, हर एक चीज में। ये नहीं है कि कहीं से सुना और वही वो मसाला लगा के हमें भी सुना रहा हो। हाँ हालेलुया, सही है। मसाले वाली चीज नहीं होनी चाहिए, मतलब कॉपी नहीं होना चाहिए, कॉपी कैट नहीं होना कॉपी चाहिए। कैट नहीं होना चाहिए। हाँ, मैंने ठीक है। बहुत आजकल मैं बहुत देखता हूँ यूट्यूब पर भी, हर जगह देखते हैं हम, वो 1 घंटा उसकी जो चर्च है वो वर्शिप कर रही है और वो 1 घंटे के बाद आ रहा है 3 लोगों को ही वचन सुनाने आ रहा है 1 घंटे के बाद। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो 3 लोगों के खुद भी वर्शिप साथ में करे, खुद भी आनंद ले वर्शिप का, आराधना का आनंद भी उसको भी लेना चाहिए। कई चीजें ऐसी जो मास्टर में हमें देखनी चाहिए। ओके, हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली हो जो ब्रदर के लिए। हालेलुया। और कोई? और कोई? रोहित भाग गया, ये पुराना विश्वासी कहाँ है? चल रोहित तू बता भाई, बहुत पुराना विश्वासी है बंदा है। चल बैग पकड़ो, जो भी मन में आता है ना बोलो, ये सबके लिए ही है, तभी हमें सीख मिलेगी। एक सेवक कैसा होना चाहिए? एक जो प्रभु का सेवक है वो बाइबल के अकॉर्डिंग प्रभु का वचन मानने वाला होना चाहिए। हाँ जी। और परमेश्वर का डर रखने वाला और लोगों को भी परमेश्वर का डर रखने के लिए सिखाने वाला होना चाहिए। ठीक है। हालेलुया। बहुत सारी बातें उनसे मैच कर रही हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक वचन पढ़ेंगे, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। लूका का 8 अध्याय उसका 16 वचन। कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढाकता और ना खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। हालेलुया। कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो। बस ठीक। हालेलुया। दिया जलाकर कोई उसको कवर नहीं करता, उसको कहाँ रखते हैं? चौखट पे, ताकि घर में सब जगह रोशनी फैले। हालेलुया। और पास्टर भी एक ऐसा ही है, वो दिया है, वो रोशनी है। और दिया एक घर में जलेगा, वही दिए से 10 घर में दिया जला सकते हैं। सही कि नहीं? एक दिया 10 लोगों में दिया, 10 लोगों के दिल में दिया जला सकते हैं। सही है? 10 दिए 1000 दिया जला सकता है, सिर्फ एक को आग लगना चाहिए। सही कि नहीं? रियल वाली, फेक नहीं। आपको पता है, मुझे बात याद आई है, हर चीज में मिलावट है आजकल, पर एक चीज है उसमें मिलावट नहीं है। कोई बता सकता है? हाँ जी? नहीं। बिजली, बिजली में मिलावट नहीं है। यदि को करने जाएगा तो क्या होएगा? अपनी जान से जाएगा। बिजली में मिलावट नहीं है। ऐसे दिया है, दिया में कोई मिलावट नहीं कर सकता। लाइट में, मतलब लाइट में, लाइट उसकी ऐसी होनी चाहिए। हालेलुया। अब ये जो दिया, एक सेवक, सोचो कि एक दिया है, एक लाइट है, एक रोशनी है। और ये जो रोशनी है, बहुत सारे पास्टर मुझे मिलने के लिए आते हैं, बात होती है, लेकिन वो पास्टर जो आते हैं उनकी अपनी इतनी परेशानियां हैं, इतनी प्रेयर रिक्वेस्ट है उनकी खुद की, आप सोच नहीं सकते। हालेलुया। अभी एक थोड़े दिन पहले एक पास्टर बैठे थे जहां, और जाते समय वो भी इतनी मुझे अपनी प्रॉब्लम बता कर गए। और लास्ट में जब उन्होंने एक बात कही कि पास्टर जी, जैसा आपके ऊपर जलाल है, आपका चेहरा चमकता है, मैं भी चाहता हूं कि ऐसा मैं भी चमकूं। हालेलुया। लेकिन जब बात किया तो प्रॉब्लम उसमें इतनी ज़्यादा, और बोला कि मेरी प्रेयर नहीं है इतनी। हालेलुया। अब दूसरों के घर में एक पास्टर
दिया जलाना जाए तो दूसरों के घर में दिया जल जाए और उसके खुद के घर में दिया ना जले। क्या ऐसा होना चाहिए? बताओ। वो दिया अपने घर में नहीं जल रहा है, मतलब मैं आपको कंप्लीट पूरा ही बता देता हूं। अपने घर में गरीबी है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, लेकिन वो दूसरों को घर में जाता है, उधर दिया जरूर जल जाता है। ऐसा कौन सा दिया है भाई जो दूसरों के घर में जल रहा है और तेरे घर में नहीं जल रहा? क्या जे दिया दूसरों के घर में जला सकता है? फिर वो क्या बोलेगा? पास्टर जी आपके घर में इतनी प्रॉब्लम, आपके घर में इतनी बीमारियां, आपके घर में अंधेरा, आपके कर्जे, आप स्कूटर बाइक पे जाते हो, लेकिन आप कौन सी बात कर रहे हो? हालेलुया। मैं आपको एक आंसर देना चाहता हूं, आज उत्तर देना चाहता हूं कि जब एलिया को विधवा के घर भेजा, हालेलुया, और क्या करने भेजा? उसको बरकत देने भेजा। समझ आ रहा है? बरकत देने, क्योंकि उस घर में खाने का कुछ नहीं था और उसने बरकत दिया और उसके घर में आटा और तेल कम नहीं हुआ। ब्लेस्ड हुई कि नहीं? यही दिया है। एक सेवक जब किसी के साथ बात करे, काउंसलिंग करे, वो दिया जलना चाहिए। कितनों का समझ आ रहा है? सही कि नहीं? दिया जलना चाहिए। ऐसे अलीशा ने किया। वो एक घर गया और वो कर्जे ही बढ़े, उस औरत के कर्जे ही बहुत ज्यादा, लेकिन उसने प्रेयर किया, उसने कहा जेल है, उसको सलाह दी, मैं प्रार्थना करता हूं और तू ये तेल जब बढ़ेगा तो तू तेल बेचा करना। हालेलुया। वो अमीर हो गई, उसके कर्जे उतर गए। ऐसे कितने बाइबल में एग्जाम्पल है आपके लिए कि जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं वो कभी गरीब और मांगने वाले नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन एक है, मैं तुझे मांगने वाला नहीं देने वाला बनाऊंगा। सही कि नहीं? और कई पास्टर मुझे ये बोलते, नहीं पास्टर जी ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पास्टर आप बोलते हो अमीर होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए। आप बताओ ये दिया जल ही नहीं रहा। सही का बात क्यों नहीं? बताओ ब्रदर, ऐसा होना चाहिए? यदि वो दिया है, तेल है, तो वो ब्लेस्ड होगा। उसकी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं होगी, वो आपकी प्रेयर बोलेगा। प्रभु ने कहा बताओ मैं तेरे लिए क्या करूं। प्रभु ने अंधे को पूछा बताओ मैं तेरे लिए क्या करूं। सही कि नहीं? प्रभु पूछता है। और जब खुद ही दिया नहीं जल रहा है और वो किसी के घर में, एक हमारे जब पास्टर मीटिंग्स होती है, वहां एक पास्टर बोला, पास्टर जी आजकल तो ऐसा है गांव गांव में, वो क्या बोलते हैं, ईंट पुटो तो पास्टर, है ना, ईंट खोदो तो पास्टर। बोला कि एक दिन हमारे गांव में कहता अभी सुबह से पास्टर आना स्टार्ट हो जाते हैं, एक जाता है, थोड़ी देर बाद एक आता है, एक आता है। तो कहता है जब दरवाज़ा खड़काया तो कहता मैंने अपने बेटे को बोला कि जब बता कौन आया है। तो कहता जी पापा पापा वो 50 रुपए वाला आया है। समझ आ रही है? ये रेपुटेशन बना दिया, मांगने वाला बना दिया है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? ऐसा नहीं। जब वो देता है ना फिर तो वो फिर देने वाला ही देता है। हालेलुया। वो ऐसा मांगने वाला नहीं। हालेलुया। आपको अलग करना पड़ेगा। यदि हम हर हफ्ते वही वचन सुनाए तो कब तक आप होगे? आप बोलोगे पास्टर तो वही काम कर रहा है, हमें गाड़ी अच्छा है, बोर हो जाओगे आप। कितने दिन? ज़्यादा देर नहीं चलेगा। और झूठ भी ज़्यादा देर नहीं चलेगा, थोड़े दिन। हम तो 5 साल हो गए जहाँ। हालेलुया। झूठ होता तो पकड़ा जाता, झूठियाँ गवाहियाँ होती तो पकड़ी जाती। हालेलुया। तो सेवक ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। वो देने वाला, ना कि हाथ उठाने वाला। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया हूं। हालेलुया।
अब हमारी मीटिंग से पहले ही, एक हफ्ते पहले ही हमारे क्या होगा, बैटरे, चर्च के बैटरे सारे डेड हो गए। पता ना मीटिंग बार बार बंद हो रही थी। हालेलुया। हमने किसी से मांगा ही नहीं, अनाउंसमेंट किया नहीं, मैंने उसी टाइम ऑर्डर किया और ब्रदर पास ही खड़े हैं। पास्टर ब्रदर बोला किसी को मांगने के लिए, देने के लिए, मैंने बोला कोई बात नहीं, प्रभु का काम है, मुझे ब्लेस्ड होना है। हालेलुया। मुझे भी तो बोना है, पहले मैं बोऊंगा। हालेलुया। और हर बार हम 100% बोलते हैं, फिर भी ब्लेस्ड हैं, फिर भी ब्लेस्ड हैं। तो हम सिर्फ हम इतना ही कहते हैं कि 10% में वफादार हैं। हालेलुया। उसमें क्या है, चर्च का रेंट जाता है, चर्च के खर्चे, वो सब। यदि हर विश्वासी 10% में ही वफादार रहे तो चर्च कभी स्ट्रगल नहीं करेगा। हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आप एक सेवक हैं तो वो दिया जलना चाहिए, और एक दिया जलाओगे हजारों दिए जरूर जलेंगे। हालेलुया। तो सेवक कैसा होना चाहिए फिर? हाले दिए जैसा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और इसलिए हर काम में हम पहले हम आते हैं, हम दूसरा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कहाँ बैठना है, कहाँ रहना है, कहाँ प्रभु ने हमारे लिए आत्मिक घर रखा है, वो आत्मिक घर जो प्रभु ने दिया है, उस घर के फिर बन के रहना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। थैंक यू जीसस। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। जो कोई प्रभु पर विश्वास करेगा उसके पास जीवन होगा। वो रोने धोने वाला जीवन नहीं, वो हाथ फैलाने वाला जीवन नहीं, वो मांगने वाला जीवन नहीं, सांस अटके हैं। अच्छा, मैं एक और बात बताता हूं, यदि एक विश्वासी बीमारी में मर जाए तो वो श्राप है। सही है ब्रदर? सहमत हो इस बात में? एक विश्वासी बीमारी में नहीं मरना चाहिए। हालेलुया। जख्म है तो वो हील होने चाहिए, रिपोर्टें हैं तो वो नॉर्मल आनी चाहिए। हालेलुया। ये जीवत भवन का काम है, ये कलीसिया का काम है कि वो प्रेयर करने वाली हो, वो प्रार्थना करने वाली हो। हालेलुया। मेरे अंदर पहले हीलिंग मुझे चाहिए, दिए को हीलिंग चाहिए। दिया टूटा फूटा होगा तो उसका तेल गिर जाएगा, वो फटफटाएगा तो वो बंद हो जाएगा। सही है? हालेलुया। कोई नहीं, स्लो स्लो स्लो। हाँ बस जी। हालेलुया। एक बार वचन किया था ना, वो फटफटाने वाला दिया, याद है सबको? वो फटफटाता है, वो आखिरी सांस पर अटका हुआ है। फटफटाने वाला दिया नहीं बनना। हालेलुया। जिसने विश्वास किया एक लौते बेटे के ऊपर, वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। अब हमेशा की जिंदगी विश्वासी के, मेरे तो सांस अटके हुए हैं, दवाई के लिए पैसे नहीं है, डॉक्टर के पास जाने के लिए किराया नहीं है। हालेलुया। ये दिया नहीं है, फिर ये रोशनी नहीं है। हालेलुया। अब डॉक्टर के पास जाते हो, अब ठीक नहीं होते तो डॉक्टर ये तो नहीं कहता जा घर जा और मर जा, ऐसा को बोलता है? डॉक्टर दवाई चेंज करता रहेगा, वो चाहे आपके ऊपर प्रैक्टिकल क्यों ना करे, वो दवाई बदल बदल के देगा। हालेलुया। यदि आपका आत्मिक घर आपके लिए दिया नहीं बन रहा तो फिर स्कूल चेंज करना पड़ेगा। बताओ, सही है? जिस स्कूल में अच्छे टीचर ही नहीं है तो बच्चों को भेजोगे? बताओ क्या भविष्य होगा बच्चों का? फिर पहले स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी। हालेलुया।
जब मेरी मिसेस पास्टर दीप्ति को प्रभु ने कॉलिंग दिया, बुलाहट दिया, तब वो बीमारी में थे, हाथ पैर सूजे और दर्द इतना कि सहने से बाहर, लेकिन वो फिर भी घुटनों में बैठते थे, चाहे 5 मिनट, और उसके बाद बेड पे आ जाते थे। और बेड पे आकर उन्होंने नरक और स्वर्ग का पूरा ध्यान, पूरा बुक पढ़ दिया। हालेलुया। और इंटरनेट से डाउनलोड करना PDF फाइलें, और जब मैं रात को आना तो मुझे बोलना कि ये कल इसकी पूरी बुक बनवा के लाना, मैं प्रिंट आउट निकालना, पूरा बुक बना के इनको देना। और मैंने देखा है कि वो आंसुओं के साथ भी बाइबल पढ़ते थे। और आज एक विश्वासी थोड़ा सा भी बीमार हो, वो प्रार्थना तो दूर, बाइबल भी नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा। वो कहेगा सबको पता तो मैं ठीक नहीं हूँ। हालेलुया। इन्होंने वो किया जो कोई बीमारी में नहीं करता। मैंने बोला आप स्वर्ग नरक का इतना ध्यान क्यों कर रहे हो, क्यों इतना करते हो आप? तो मुझे बोले कि मुझे यदि मैं इस बीमारी में मर भी गई, मुझे पता तो होना चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे रास्ता तो क्लियर होना चाहिए। हालेलुया। और सचमुच इन्होंने इतना ध्यान किया स्वर्ग नरक का। और एक दिन स्वर्गदूत आ गए घर में, और मैं दरवाजा खोल रहा हूं तो ये बोले कि हे दरवाजा किसने खोला? दरवाजा मैंने खोला है। कहते नहीं, स्वर्गदूत तो नहीं खोला है। स्वर्गदूत मुझे टच करके गए हैं, गले को पकड़ के गए हैं। क्या थॉराइड था, इतना बड़ा गला सूजा रहना, आवाज बंद हो जानी, जॉइंट दर्द, और इतना पेन कि वॉशरूम तक जाना मुश्किल। और जिस दिन की ये बात है, स्वर्गदूत आए, उन्होंने टच किया, उस दिन से ये ठीक हो गए। हालेलुया। उस दिन के बाद दवाइयां डब्बे, वो कम होते होते एक दवाई रह गई। हालेलुया। ये है दिया। और दिया जलाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। पहले वो तेल को क्रश करना पड़ेगा। कौन सा तेल? सरसों का तेल ही लगा लो। कितना जोर लगता है, कितना, फिर जाके उसमें से तेल निकलता है, क्रश करना पड़ता है। एक ऐसे ही विश्वासी को घुटनों में आना पड़ता है। बीमारी हो, दर्दें हो, लेकिन वो प्रार्थना करनी ना भूले। लड़ाई तो फिर लड़ाई, सीधे होके लड़ाई। कहते भी कुछ किया तो फिर पता चलना चाहिए सबको, पूरे गांव में पता चलना चाहिए कि इसने प्रार्थना की है, ऐसा होना चाहिए। और आज आपके सामने है, ना कोई थॉराइड ना कुछ, वो हीलिंग कहाँ तक लेकर गई। एक बार 2014 में मेरे को स्टोन, पत्थरियां बोल दिया डॉक्टर ने, वो भी 18 mm की। 3 अपॉइंटमेंट लिया, सारे मेरे पीछे पड़े कि आप करवाओ। इतना दर्द कि खुद मैं गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल एडमिट हो गया। रात कोई दर्द में गाड़ी चलाकर एडमिट हुआ। डॉक्टर बोले ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ये 14 की बात है, जब दर्द कम ही नहीं हो रहा था। मेरी एक फोटो भी है, उस समय हमें क्लिक किया था। बाइबल को ऐसे मैंने सीने को लगाया, दर्द में भी दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती। आपको पता ही है, इंजेक्शन भी नहीं काम करता इसमें, बहुत दर्द, हफ्ता भर रही। लेकिन मैंने कहा मैंने कोई ऑपरेशन नहीं कराना, कुछ नहीं, ना दवाई ना कोई ऑपरेशन। यदि हम प्रभु में मेहनत करते हैं, यदि ये दिया जल रहा है, तो प्रभु ही ऑपरेशन करेगा। हालेलुया। तो ये लो 2014 से लेके अभी तक कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। और 2023 में मुझे ये पीछे पड़ गया कि ठीक है हम हीलिंग पे विश्वास करते हैं, पर हमें रिपोर्ट दिखाओ। सही है। मेरे मिसेज और ये सब 4-5 लोग मेरे साथ गए और डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर वाकिफ था, उसने वो जेल वगैरह लगा के पेट में पूरा चेक कर रहा है, और वहाँ कुछ भी नहीं आया। हालेलुया। बिना ऑपरेशन, बिना दवाई, तभी आप काम करो। अभी ब्रदर जी ने बोला कि वो काम पहले पास्टर के जीवन में होना चाहिए। हीलिंग की बात करते तो हीलिंग होना चाहिए, ये थोड़ा चीर फड़ा करके तो हीलिंग की बात करो।
सही है, प्रैक्टिकल होना चाहिए। वो बोलते नहीं है कि बच्चे को लेकर गए कि डॉक्टर साहब जे बच्चा हमारा शुगर बहुत खाता है, शुगर बहुत खाता है, तो डॉक्टर बोला आप अगले हफ्ते आना। अगले हफ्ते बाद गए तो डॉक्टर को बोला डॉक्टर साहब आपने बोला था अगले हफ्ते आना, बच्चा हमारा शुगर बहुत खाता है, तो आपने बताओ। तो कहता मैंने इसलिए पहले नहीं बताया कि उस टाइम मैं भी शुगर खाता था। हालेलुया। आपको पहले खुद प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, खुद। हालेलुया। एक दिन संडे को हम जब जहां प्रार्थना करके गए, ऑफिस में गए, एकदम शैतान का अटैक लगा, हमें महसूस हुआ। तो हमने पूरा आत्मा में भर के, मीटिंग खत्म होते ही हमने बोला कोई खाना नहीं खाना, हम प्रेयर करना है। ऑफिस में प्रेयर करने लगे जोर जोर से आत्मा में भर कर। और जब प्रेयर खत्म हुई और उसके बाद हमें अटैक का पता चला और किसी विश्वासी के ऊपर वो अटैक हुआ था। हालेलुया। और हमने क्या किया, उसी टाइम हमने उसको कैंसिल किया और विश्वासी बच गया। हालेलुया। जे आपको एहसास होना चाहिए, जे दिया है, ये लाइट की रोशनी में जो जो आएगा वो बचना चाहिए। हालेलुया। आप गवाहियां देख रहे हो, हमने संडे कितनी गवाहियां ली? 16। तो कितनी हमने रख दी? 16 में से बहुत सारी गवाहियों को हमने छांटा और 5 उसमें से रहने दी, बाकी लिया। ऐसे 25 जुलाई को था। हालेलुया। प्रभु प्रूफ देता है। हालेलुया। ये क्या है? प्रूफ। इतनी गवाहियां कि हम उसको ले नहीं पा रहे। हालेलुया। तो प्रभु बिना प्रूफ के काम नहीं करता है। हालेलुया। प्रभु ने मुझे आपके सामने खड़ा किया तो विद प्रूफ के साथ है, हीलिंग के साथ है, वचनों के साथ है, क्योंकि हमने जो मांगा नहीं प्रभु ने वो दिया। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है, यदि हम एक लौते बेटे के ऊपर विश्वास करते हैं तो उसके अंदर जिंदगी होगी और वो हमेशा की जिंदगी होगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से तालियां बजाओ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 1 अध्याय उसका 4 वचन। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया। यीशु मसीह पाप को पसंद नहीं करता था और वो लाइट था, वो रोशनी थी और अंधकार ने उसे पसंद नहीं किया। हालेलुया। अब चोर किसको पसंद करता है? अंधेरी रात को। वो जब बारिश आएगी, हनेरी चलेगी, तब चोर की मौज होती है। तब वो शोर, हनेरी के शोर में बड़े बड़े डाके मार जाते हैं। जितना अंधेरा उतनी बड़ी चोरी करते हैं। तो यीशु मसीह लाइट था, लेकिन यीशु मसीह को किसने पसंद नहीं किया, किसी ने कबूल नहीं किया, क्योंकि वो लाइट थी। और जब जहाँ लाइट है वहाँ अंधेरे का कोई काम नहीं है। यीशु मसीह ऐसी दुनिया में आया जिसने उसको प्रेम नहीं किया। हालेलुया। उसको पसंद ही नहीं किया। इसलिए लाइट को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबने पाप किया और प्रभु की अदालत के सामने मुजरम है। एक और वचन पर रोमियो 3 का 23। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता लाइट के ऊपर, क्योंकि वो रोशनी है और प्रभु की अदालत के सामने मुजरम है। खुदा ने अपने एक लौते बेटे को ऐसी दुनिया में भेजा
जहां लोग क्रोध के नीचे थे और पाप के नीचे थे, सब ने पाप किया और सब प्रभु की अदालत के नीचे, सजा के नीचे थे। पर प्रभु ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास लाए वो इस क्रोध के नीचे, इस नष्ट के नीचे ना हो, परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु मसीह हमेशा की जिंदगी देने आया। ये जिंदगी है, नेचुरल लाइफ है, हमेशा की जिंदगी है। इसमें अलग क्या है? हम सब में जिंदगी है, पर ये नेचुरल लाइफ है, ये बायो लाइफ है, ये ख़त्म हो जाएगी, ये कमज़ोर हो जाएगी, ये बूढ़ी हो जाएगी, ये लास्ट में मर जाएगी। लेकिन हमेशा की जिंदगी ये खुदा में है, इसलिए उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी लाइफ होनी चाहिए, अच्छी लाइफ होनी चाहिए। वो रोंदे धोने जिंदगी नहीं, वो घरों में बुड़बुड़ लड़ाई झगड़े नहीं। ये जिंदगी खुदा की ओर से है, ये हमेशा तक रहने वाली है, क्योंकि खुदा ने हमेशा रहने वाली हमें जिंदगी देने का वादा किया है। वो ख़त्म होने वाली नहीं है, वो अल्फा और ओमेगा है। पर ये जिंदगी मसीह यीशु जब देने के लिए जब आए और इंसान के अंदर विश्वास जब आता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। जब हम विश्वास लाते हैं तो होली स्पिरिट हमारे जीवन में काम करता है, और जब पवित्र आत्मा आता है, विश्वासी ईमानदार कहलाता है, विश्वासी नजात पाए हुए कहलाते हैं। ये खुदा की ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती है। ये ज़िंदगी प्रभु हमें देने के लिए आया। ये इंसान खुद क्रोध के नीचे था, हालेलुया। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग जो मसीह पर विश्वास नहीं लाते, उसे कबूल नहीं किया, तौबा नहीं किया, नवा इंसान नहीं है, नवी जिंदगी नहीं है, आज भी खुदा के क्रोध के गुस्से के नीचे रहते हैं, वो गुनाह की सजा के अंदर है। फिर जो कुछ खुदा करेगा वो खुदा के क्रोध के नीचे है। अगर तेरी जिंदगी खुदा के करैक्टर के खिलाफ है, खुदा की बिगावट करते हो, खुदा के उलट चलते हो, खुदा की फीलिंग के खिलाफ है, तो फिर ये जान लाए कि एक दिन ये खुदा तुझे रिजेक्ट करेगा। प्रभु एक्शन लेगा तेरे लिए, वो उठ खड़ा होगा, वो उसे खत्म करेगा। खुदा के क्रोध के नीचे आना खतरनाक बात है। इसलिए यीशु मसीह आया कि इंसान को खुदा के क्रोध के नीचे से निकाले, हालेलुया। आज आप अपने आप से पूछो कि आपकी ज़िंदगी खुदा के क्रोध के नीचे है जब बरकत के नीचे है। वचन में पढ़ते हैं जहाँ जहाँ खुदा ने क्रोध दिखाया, वहाँ वहाँ आपने नुकसान को ही पाया, हालेलुया। प्रभु ने अपने जितने भी प्रभु के दास थे, जो जो उन्होंने किया, प्रभु ने बदला तुरंत लिया, हालेलुया। सबके साथ ही प्रभु ने किसी को नहीं छोड़ा, हालेलुया। तो आज आपको देखना है कि आपके अंदर वो लाइट चल रही है कि आप रोशनी में हो कि क्रोध के नीचे हो, हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने इंसान से मोहब्बत रखी और अपना इकलौता बेटा दिया, ताकि जो कोई विश्वास लाए हमेशा की जिंदगी पाए, हालेलुया। ये जिंदगी गुनाहगार भी पाए, कोढ़ी भी पाए, बीमार भी पाए, और ये हमेशा की जिंदगी सबके लिए है। प्रभु सबको चांस देना चाहता है, पूरी दुनिया को प्रभु ने बुला लिया है। इंसान के लिए रोशनी, और वो नूर था और वो रोशनी में चलता था। जब यीशु पिलातुस के सामने खड़ा था तो कोई गवाह उस पर जुर्म साबित ना कर पाए। अलग अलग अदालतों में यीशु को लेकर गए,
जब पिलातुस के सामने लेकर गए तो पिलातुस ने भी बोला कि मैंने कोई इसमें गुनाह नहीं पाया, मैं अपने हाथ धोता हूँ। और रात को जब वो सोया तो उसकी बीवी को सपना आया कि उसको छोड़ दे, वो दोषी नहीं है। पर पिलातुस राजा ने रास्ता निकाला, क्योंकि लोग ज़्यादा थे, भीड़ ज़्यादा थी, सब उसको सजा के लिए बोल रहे थे। और राजा जब सुबह उठा तो उसने एक रास्ता निकाला। वो कहता है मैं आपके लिए एक कैदी को छोड़ता हूँ, यीशु के बदले आप किसको चाहते हो, यीशु को चाहते हो कि कैदी को चाहते हो? हालेलुया। उन्होंने बोला हमें बरअब्बा छोड़ दो और यीशु को कुर्बान कर दो। हालेलुया। यीशु ऐसी दुनिया में आया, ऐसे अंधकार से भरी हुई लोगों के बीच में जो यीशु को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने जोर जोर से कहा कि हमें बरअब्बा चाहिए, हमें यीशु नहीं चाहिए। यीशु जैसा इंसान आज भी इस दुनिया में आ जाए तो वो हार ही जाएगा। हालेलुया। आज यीशु जैसा बंदा कोई इलेक्शन में भी खड़ा हो जाए वो हारेगा। हालेलुया। पर यीशु ने होने दिया। यीशु नासरी ने बरअब्बा को छोड़ने दिया। यीशु कैसी दुनिया में आ गया। खुदा ने दुनिया में ऐसी मोहब्बत की, पर दुनिया ने उसे रिजेक्ट किया। वो दुनिया का नूर बन गया, पर खुदा अपनी ऐसी मोहब्बत रखी जो दुनिया नहीं कर सकती। इसलिए दुनिया ने उसकी कदर नहीं की, पर यीशु मोहब्बत करता रहा। उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो हमेशा की जिंदगी पाए। अब ये बरअब्बा छोड़ दिया गया। हालेलुया। और बरअब्बा को तो उम्र कैद थी, सबको पता है ना, उसके गुनाह साबित थे, इसलिए उसको उम्र कैद थी। अब ये बरअब्बा छूट गया, जब अपने गांव गया होगा तो सबने पूछा तो होगा तुझे कैसे, किसने छोड़ दिया, तुझे किसने छोड़ दिया, तेरी तो उम्र कैद थी, तुझे तो फांसी होने थी, तू कैसे खुलेआम भाग रहा है। तो मैं सोचता हूं कि बरअब्बा ने जरूर बोला होगा एक यीशु नाम का बंदा आया था, उसने मेरे लिए अपने आप को दे दिया और मुझे छुड़ा दिया। बोलो हालेलुया। उसने गवाही दी होगी, सबको बोला होगा। हालेलुया। यीशु ऐसा था। हालेलुया। इसलिए आज आप भी यीशु की सलीब पर विश्वास करें, उसे देखें, वो आपके अंदर सारी बुराइयों को बाहर निकालना चाहता है। हालेलुया। जब मूसा अपने लोगों को बचाना चाहता था और इजरायलियों को सांप काट रहा था और सांप के काटने से वो मर रहे थे, वो जहर इतना ज़्यादा था, वो बच नहीं रहे थे। लेकिन वो मूसा जी के पास आए और मूसा जी को बोल रहे हैं हमें इन सांपों से बचा। हालेलुया। होना क्या चाहिए था उनको? ये बोलना चाहिए था गुरुजी हमारे अंदर जो बुड़बुड़ है ना, ये आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करो, ये बुड़बुड़ बहुत हो रहा है हमारे में, हमें चंगा कर दो, हमारे मन को चंगा कर दो। हम बुड़बुड़ बहुत करते हैं, हम लड़ाई झगड़े बहुत करते हैं, हम मूर्ति पूजा बहुत करते हैं। लेकिन मूसा जी को तरस आया। मूसा जी बोले मैं जरूर आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। और मूसा ने प्रभु के आगे बेनती की कि प्रभु ये लोग मरने नहीं चाहिए, बड़ी मेहनत करके जहाँ तक लेकर आए हैं, समुंदर 2 पार करके लाया हूँ, अब जब मरना नहीं चाहिए। प्रभु कह रहा है इनको मरने दो, जे तो लायक ही है, तो बुड़बुड़ करते हैं, बहुत कुछ डिमांड है इनकी। पर मूसा प्रभु के सामने गिड़गिड़ा रहा, बोल रहा है प्रभु जी ये नाश नहीं होने चाहिए, ये तो पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी, क्या बोलेंगे इनके बच्चे कल को कि प्रभु ने हमें मार दिया। प्रभु ने कहा जाके एक फिर सांप बना और सांप को डंडे पे टांग, और जो जो उसको देखेगा उसका जहर उतरता जाएगा, वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। उसके अंदर जिंदगी आ जाएगी। हालेलुया। उसके सांप का कोई ढंग का असर नहीं होगा। इसमें भी कई लोग बड़े कलाकार
मूसा के लाठी को देखना है, मूसा के सांप को देखना है। अंधभगत, अंधविश्वास करने वाले लोग वो वैसे ही मर गए, कई आकड़ में मर जाते हैं। हमने नहीं सुनना, हमने नहीं करना, ये कौन हमें सिखाने वाला। हालेलुया। लिखा है कि ऐसे लोग खत्म हो गए। हालेलुया। आज यीशु भी आया है, स्लीप पर वो लटकर आ रहा है, आपके लिए लटकर आया है। आपके अंदर जो जहर है उसको प्रभु अपने ऊपर लेगा। आज जितना जहर आपके अंदर है, आप अपना बोझ, अपनी बीमारी, अपने दुख, जो जहर आपके अंदर है, प्रभु पर विश्वास करें और वो स्लीप पर लटके हुए उसके लहू पर विश्वास करें तो आपके अंदर जिंदगी आएगी। जितना जहर है वो खुदा अपने ऊपर ले लेगा, आप बच जाएंगे। मेरी जिंदगी आप में आ जाएगी, मैं मर जाऊंगा पर वो बच जाएंगे। आपके अंदर निजात आ जाएगी, आप बच जाएंगे। इसलिए ऐसी दुनिया में प्रभु आया जहां प्रभु को उन्होंने ग्रहण ना किया। इसलिए यीशु ने भी ये मौत को टेस्ट किया, प्रभु ने भी मौत को टेस्ट किया। यीशु ने कहा, बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों? यीशु ने आपका, मेरा, सबका जहर अपने अंदर ले लिया था, पाप अंदर ले लिया था। वो पापी ना था लेकिन वो पापी बन गया, वो मेरे और आपके लिए वो लानती बन गया। हालेलुया। यीशु मसीह जिस्मानी मौत भी मरा क्योंकि इंसान का जहर पाप उसमें था, वो मर गया। लिखा है वो हमारे कारण लानती बन गया ताकि हमें बरकत मिल सके। फिर उसने कहा पूरा हुआ, यही यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज सारी दुनिया यीशु की तरफ देख रही है। लास्ट लोगों की आस चर्च पर होती है, लास्ट आंखें चर्च पर लगी होती है। हालेलुया। सारी दुनिया प्रभु पर नजरें लगाकर बैठी हुई है। यीशु ने कहा जब तक कोई आत्मा से ना जन्मे, हालेलुया, पर जो आत्मा का काम है, आत्मा का क्या काम है? वो आपके अंदर से जितना जहर है वो सब निकालेगा, प्रभु ऑपरेशन करेगा। सब लोग खड़े हो जाओ। जब तौबा करते हैं वो ऑपरेशन करता है, जब आप बपतिस्मा लेते हैं वो ऑपरेशन करता है। वो प्रभु के आगे जब तौबा करते हो आपके अंदर सारे गुनाहों को वो बाहर निकालता है। जब आप इकरार करते हो वो आपका ऑपरेशन करता है। जब आप प्रभु के पास आते हो आपका डर दूर होता है, पाप क्षमा कर देता है। वो ऑपरेशन करके खुदा आपकी जिंदगी को ट्रांसफर कर देता है। खुदा के सामने अपने आप को, सारे जितने आपके मसले हैं, जितनी आपकी प्रॉब्लम है, प्रभु के आगे रखो। जो कोई उस पर विश्वास करे वो बचाया जाएगा। हालेलुया। आइए 5 मिनट के वर्शिप में आत्मा से बढ़कर वर्शिप करें, प्रार्थना करें और उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु जी आज मेरा ऑपरेशन करना, आज मेरा ऑपरेशन करना। आज मेरे अंदर जितना जहर है, जितनी नफरत है, जितने मेरे शरीर में जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो है, वो स्टोन, वो बीमारी, वो पत्थर, आज बोलो ऑपरेशन कर। आज मुझे हील कर, आज मुझे मेरी आइडेंटिटी को चेंज कर, आज मुझे ब्लेस्ड कर। मेरे अंदर से जो नहीं रहना चाहिए वो बाहर निकाल दे प्रभु। जो तेरी ओर से मेरे शरीर में नहीं है वो बाहर निकाल। दुष्ट आत्मा को बाहर निकाल, बीमारियों को बाहर निकाल। आइए हम वर्शिप करेंगे, पूरे मन से वर्शिप करना है। तेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास। तेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास।
प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास। हाँ तेरे हालात कुछ भी कहे, 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 ना टूटेगी तेरी Yes, hallelujah. याद। तेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास। सब बोलिए तेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास। तेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास। तेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास। हाँ मुश्किलों से निकालेगा बाहर, अपने परों में छिपाएगा। मुश्किलों से निकालेगा बाहर जब भी हारा है। हाँ हर आंधी तूफानों में भी जीना वो तुझको सिखाएगा। हर आंधी तूफानों में भी जीना वो तुझको सिखाएगा। हाँ जाएगा तू जहाँ कहीं, जाएगा तू जहाँ कहीं, हाँ जाएगा तू जहाँ कहीं, जाएगा तू जहाँ कहीं, हाँ पाएगा यीशु को ऐसा भी। पास। तेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास। सब बोलिए तेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास। तेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती मेरे यीशु के पास। तेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी बोले, बोले, हालातों को बोले। करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हाँ, तू जो साथ खड़ा है खुदा, जो साथ खड़ा है खुदा, हाँ, तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा। हाँ, क्या है जरूरत डरने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए। हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए। हाँ दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए। दुश्मन के भी तीर सभी बोले रूह से। मेरे घर में घुस पाए। तू जो हर दम त्यारी है रहता, तू जो हर दम त्यारे है रहता, तू जो हर दम त्यारी है रहता, तू जो हर दम तैयार है रहता। नया मसा से भरने को हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश
प्रार्थना धुएं के समान Yes, Lord. Hallelujah. जाती है यीशु के पास। तेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास। तेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास। तेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास। तेरे हालात कुछ भी कहें, तेरे हालात कुछ भी कहे, तेरे हालात कुछ भी कहें, तेरे हालात कुछ भी कहे, बोलिए तेरे हालात कुछ भी कहें, तेरे हालात कुछ भी कहे, हाँ ना टूटेगी तेरी याद। Yes, तेरी hallelujah. प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास। हालेलुया। तेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास। तेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास। तेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास। हो जाती है यीशु के पास। जाती है यीशु के पास। हो जाती है यीशु के पास। जाती है यीशु के पास। हो तेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास। तालियों के साथ मिलकर तेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास। हो तेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास। तेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास। हो जाती है यीशु के पास। 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 तेरे हालात कुछ भी कहे, 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 ना टूटेगी तेरी आस। तेरी प्रार्थना धुएं के समान जाती है यीशु के पास। तेरी प्रार्थना सभी पुराने हाथों को उठाएं, धुएं के हमारे साथ बोलें। समान जाती है यीशु के पास। जाती मेरे यीशु के पास। जाती है यीशु के पास। हो जाती मेरे यीशु के पास। जाती मेरे यीशु के पास। जाती है यीशु के पास। थैंक यू जीसस, हालेलुया। बोलो प्रभु जी, प्रभु जी इस जुलाई मंथ में इस जुलाई मंथ में मेरे से जाने अनजाने में जाने अनजाने में जो कुछ गलतियां हुई हैं, जो कुछ गलतियां हो गई प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। ये अंधकार मेरे जीवन से जाना ये चाहिए। अंधकार मेरे जीवन से जाना चाहिए। अंधकार की बातें मेरे जीवन से जाना अंधकार चाहिए। की बातें मेरे जीवन से जाना अंधकार के काम मेरे जीवन से जाना अंधकार के चाहिए। काम मेरे जीवन से जाने चाहिए। मुझे रोशनी में लेकर आ, मुझे रोशनी में लेके आओ, क्योंकि तुम नूरों का नूर हो। क्योंकि तो नूरों का नूर है। आप अल्लाही है, आप अलाई है, आप अल्लाही शक्ति है, आप अलाई शक्ति है, आप अल्लाही लाइट है, आप अलाई लाइट है, आप ऐसी रोशनी है आप ऐसी रोशनी है जिसके आगे अंधकार ठहर नहीं सकता। जिसके आगे अंधकार ठहर नहीं सकता है। प्रभु जी, प्रभु जी जो काम हुए मेरे, जो काम हुए मेरे, जो काम मेरे जो काम मेरे जुलाई मंथ में नहीं हुए, जुलाई मंथ में नहीं हुए, प्रभु वो अगस्त में होने चाहिए। वो अगस्त में होने चाहिए। प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु मैं प्रार्थना कर मेरी रहा हूँ, प्रार्थना तुझ तक पहुँच जाए। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँच जाए। प्रभु मैं आशीष होना चाहता प्रभु हूँ, मैं आशीष होना चाहता मैं हूँ, ब्लेस्ड
होना चाहता हूँ। मैं ब्लेस होना चाहता हूँ। मेरे से बहुत सारी गलतियां बहुत सारी गलतियां जाने अनजाने में जाने अनजाने में हो गई है। हो गई है। प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। हर कोई क्षमा करे, हर कोई माफी मांगे, क्षमा की हर एक कोई प्रार्थना माफी मांगे, सब क्षमा कोई मांगे। क्षमा की प्रार्थना करे, क्षमा की अंगीकार प्रार्थना करो, करें। तौबा अंगीकार करो और हमेशा के लिए छोड़ दो, और छोड़ दो। हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। प्रार्थना करो प्रभु जी, प्रभु जी इस अगस्त महीने इस में अगस्त महीने में जो 5 मिनट के बाद मैं जाने वाला हूँ, जब 5 मिनट के बाद मैं जाने वाला हूँ, मैं अगस्त महीने में एंट्री करने वाला हूँ। मैं अगस्त महीने में एंट्री करने वाला लेकिन हूँ। प्रभु ये लेकिन 5 मिनट ये में 5 मिनट मैं में प्रार्थना करता मैं हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मेरे काम रुके हुए हैं, मेरे काम रुके हुए हैं। बहुत जगह मेरा पैसा रुका हुआ है, बहुत जगह मेरा पैसा रुका हुआ बहुत है। सारे प्रोजेक्ट फाइनल नहीं हुए, बहुत जगह मेरे प्रोजेक्ट बहुत फाइनल नहीं सारी डील पक्की नहीं हुई, हुए। बहुत सारी डील पक्की नहीं हुई। बहुत सारी लीड नहीं मिली, बहुत सारी लीड नहीं मिली। बहुत सारे प्रोजेक्ट रुक गए, बहुत सारे प्रोजेक्ट रुक चुके हैं। बहुत सारे काम रुक गए, बहुत सारे प्रोजेक्ट काम रुक चुके हैं। बहुत सारा पैसा रुक गया। बहुत सारा पैसा रुक चुका है। इस जुलाई महीने में जुलाई महीने में मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ मेरे है, साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है। बहुत सारी मैंने प्लानिंग की थी, बहुत सारी मैंने प्लानिंग जुलाई मंथ के लिए मैंने बहुत कुछ सोचा था, जुलाई मंथ में मैंने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज मैं आपको गुड न्यूज देने जा रहा लेकिन हूँ। आज मैं आपको गुड न्यूज देने जा प्रभु ने रहा हूँ। वादा किया है प्रभु ने वादा किया है कि अगस्त मंथ अगस्त मंथ तूने मेरे साथ असाइनमेंट किया तूने है, मेरे साथ साइन तूने वादा किया है वादा किया कि है अगस्त महीने में अगस्त महीने में प्रभु मैं खड़ा प्रभु मैं निकलूंगा, खड़ा मैं उतरूंगा। खड़ा निकलूंगा, मैं खड़ा निकलूंगा। मैं सोना बन जाऊंगा, मैं सोना बन जाऊंगा। मैं प्योर गोल्ड बन मैं जाऊंगा, प्योर गोल्ड बन मैं जाऊंगा। पूरे दिल से तुझे प्यार करूंगा। मैं पूरे दिल से तेरे को प्यार करूंगा। और प्रभु मैं एक और वादा करता हूँ, और प्रभु मैं एक और मैं वादा कोई करूंगा। संडे मिस नहीं करूंगा। मैं कोई संडे मिस नहीं करूंगा। मैं अगस्त महीने में आशीष होना चाहता हूँ, मैं अगस्त महीने में आशीष होना चाहता मैं हूँ। अगस्त महीने में ब्लेस होना चाहता मैं हूँ, अगस्त महीने में ब्लेस होना चाहता हूँ। अगस्त महीने में मेरे रुके हुए पैसे आ जाने चाहिए, अगस्त महीने में रुके हुए पैसे आ जाने मेरे चाहिए। सारे रुके हुए काम बन जाने चाहिए। मेरे सारे रुके हुए काम बन जाना चाहिए। सिर्फ 4 मिनट है, प्रार्थना करो, सिर्फ प्रार्थना 4 करो, मिनट 4 अच्छी तरह मिनट से है। रूम में भर के प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करो, वादा करो कि हालेलुया। प्रभु आपको अगस्त महीने में ब्लेस क्यों करना चाहिए, हालेलुया। क्यों आशीष करना चाहिए। जिनके पास बुद्धि नहीं है वो बुद्धि को मांगे, जिनके पास विजडम नहीं है वो विजडम को मांगे। हेवनली विजडम, काम करने के लिए बुद्धि, विजडम मिल जाएगा। करो करो प्रार्थना और सारी पुरानी बातों को भूल जाओ। जाने अनजाने में जो गलतियों सबको प्रभु माफ करने वाला है, वो क्षमा करने वाला पिता है। जो आप तक आज तक नहीं कर पाए बोलो मैं करूंगा, बोलो करूंगा। बोलो मैं प्रभु करूंगा। बोलिए मैं करूंगा। अगस्त महीने में प्रभु आशीष होना ही चाहता हूँ। प्रभु मैं अगस्त में आशीष होना चाहता बहुत हूँ। महीने चले गए ऐसे ही प्रभु, बहुत महीने चल गए ऐसे ही गुजर गए ऐसे महीने। ही गुजर गए। प्रभु प्रभु मेरी गुड न्यूज आनी चाहिए, मेरी गुड न्यूज आनी चाहिए। अगस्त महीने में गुड न्यूज आनी चाहिए। अगस्त महीने में गुड न्यूज आनी चाहिए। मैं ऐसा फल बनना चाहता हूँ, मैं ऐसा फल बनना चाहता फल हूँ। बनना चाहता हूँ। हर महीने में मैं फलदार बनना हर महीने में हर महीने में फल आएगा, हर महीने में फल आएगा। फल कच्चा नहीं होगा, फल कच्चा नहीं होगा, पक जाएगा, पक जाएगा, वो पक्का होगा, वो पक्का होगा, वो सीजन का नहीं होगा। वो सीजन का नहीं बोलो होगा। मेरे लिए हर महीने सीजन का है, मेरे लिए हर महीने सीजन का है। बोलो हर महीना मेरा सीजन वाला है। हर महीने मेरा सीजन का होगा। मैं फलदार रहूंगा, मैं फलदार रहूंगा। मेरा फल कच्चा नहीं गिरेगा। मेरा फल कच्चा नहीं गिरेगा। बोलो मैं पक्का विश्वासी मैं बन जाऊंगा, पक्का विश्वासी बन मैं जाऊंगा। ईमानदार विश्वासी मैं बन जाऊंगा, ईमानदार मैं विश्वासी बन वफादार बन जाऊंगा। जाऊंगा। मैं वफादार बन जाऊंगा। इसलिए प्रभु जी इसलिए प्रभु मेरी जी, प्रार्थना को सुन। मेरी प्रार्थना को सुनिए। अगस्त महीना मेरा ऐसा नहीं जाना चाहिए। अगस्त महीना मेरा ऐसा नहीं जाना चाहिए। बोलो बोलो मेरा अगस्त महीना ऐसा ना जाए। मेरा अगस्त महीना ऐसा बोलो नहीं मैं जाए। अगस्त महीने में फल लेकर आऊंगा, मैं अगस्त महीने में फल लेके आऊंगा। मैं फल लेकर आऊंगा ही आऊंगा, मैं फल लेके आऊंगा ही मैं आऊंगा। गवाही लेकर आऊंगा ही मैं आऊंगा, दवाई लेके आऊंगा ही मैं आऊंगा। फलदार बन ही जाऊंगा, मैं फलदार बन ही जाऊंगा। क्योंकि मैंने वादा कर लिया है, क्योंकि मैंने वायदा की मैंने है। पक्का वादा किया है, मैंने पक्का वायदा मैं किया। असाइनमेंट किया हूँ, मैंने असाइनमेंट किया है। मैंने प्रभु तेरे साथ डील कर लिया मैंने है। प्रभु तेरे साथ डील कर ली है। प्रभु तू मुझे देगा, प्रभु तू मुझे देगा, मैं तुझे भी दूंगा। मैं तुझे दूंगा। मैं अब 10% में वफादार मैं रहूंगा, 10% वफादार रहूंगा। मैं वफादार निकलूंगा। मैं वफादार निकलूंगा। बोलो प्रभु जी प्रभु जी मुझे बड़ी डील चाहिए, मुझे बड़ी डील बड़ा चाहिए। प्रोजेक्ट चाहिए, बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए, ताकि प्रभु मेरे को करोड़ का फायदा हो। ताकि प्रभु मेरे को करोड़ का फायदा मैं हो। करोड़ का 10% बीज पाऊं। करोड़ का 10% दूंगा। करोड़ का कितना बनेगा? 10 लाख।
हालेलुया। हालेलुया। करोड़ कमाओगे तो 10 लाख दोगे। हालेलुया। इसलिए वादा करो, पक्का करो, इसलिए मेरी वादा डील करो। डन हो जाए पिता, मेरी डील डन हो जाए, मेरा प्रोजेक्ट डन हो मेरा जाए, प्रोजेक्ट डन हो जाएगा, ताकि प्रभु ताकि मैं प्रभु बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा मैं प्रभु लूंगा, तेरी जमीन चर्च के लिए लेने के लिए फलदार बन जाऊंगा, मेरी जमीन चर्च के लिए वफादार बन मैं जाऊंगा, वफादार बनूंगा, मैं वफादार मैं बनूंगा, बड़ा फल दूंगा चर्च में, मैं बड़ा फल दूंगा चर्च मैं में, बड़ी अमाउंट दूंगा, मैं बड़ी अमाउंट मैं दूंगा, बड़ा बीज बीऊंगा, मैं बड़ा बीज दूंगा, मैं बड़ा बीज को पाऊंगा। मैं बड़ा बीज को पाऊंगा। इसलिए प्रभु जी इसलिए प्रभु जी मुझे बड़ी डील चाहिए, मुझे बड़ी डील चाहिए, तेरे कामों के लिए चाहिए, तेरे कामों के लिए तेरे चाहिए, भवन के लिए चाहिए, तेरे भवन के लिए वादा चाहिए। करो, वादा करो, वादा वादा करो। कीजिए, प्रॉमिस कीजिए। मुझे आत्मा में महसूस हो रहा है, कोई आत्मा में मैं मान रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कोई बड़ी डील को मांग रहा है, वो करोड़ से ऊपर की डील मांग रहा अपने है, हाथों को टांगे कोई है, कोई मांग रहा है, बोलिए प्रभु। वो बोल रहा है प्रभु जे डील मेरी डन हो जाए, ये डील मेरी और डन मैं हो प्रभु तेरे भवन में दूंगा, मैं तेरे भवन में दूंगा, ताकि हम चर्च की जमीन ले ताकि सके, हम चर्च की जमीन ले सके, हम चर्च बना सके। हम चर्च बना सके। मैं कहता हूँ प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनने जा रहा मैं है, कहता हूँ प्रभु आपकी प्रार्थना प्रभु आपको बिग प्रोजेक्ट के साथ खड़ा करने जा रहा है, आपको बिग प्रोजेक्ट के साथ खड़ा आपको करना है। आपको प्रभु के घर का आपके प्रभु का घर का तरस आ रहा है, तरस आ रहा है, प्रभु के घर का बोझ आ रहा है, प्रभु के घर का बोझ आ रहा आपको है, गुस्सा आ रहा है आपको गुस्सा आ रहा कि है, हमारा घर, हमारा घर, प्रभु का घर प्रभु का घर रेंट पे क्यों है, रेंट पे क्यों है, हमारा रेंट क्यों देते हैं, हम रेंट क्यों देते हैं, हमारे पैसे फालतू क्यों जाते हैं, हमारे पैसे आपको फालतू गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, और यही गुस्सा आपको फलदार बनाएगा। और ये गुस्सा आपको आप गुस्सा करो, आत्मा में गुस्सा करो कि प्रभु हमें चर्च की जमीन चाहिए ही चाहिए, चर्च की जमीन चाहिए ही और मुझे चाहिए। बड़ा बिजनेसमैन बना, मुझे बड़ा बिजनेसमैन बना, ताकि प्रभु मैं बड़ा बीज पाऊंगा, ताकि मैं बड़ा बीज पाऊंगा, मैं बड़ा बड़ा पैसे के साथ मदद करूंगा, बड़ा बड़ा पैसे के साथ पाऊंगा, मैं चर्च को खड़ा करूंगा, मैं चर्च को खड़ा करूंगा, जो लोग चर्च के लिए मांगेंगे प्रभु उनको देगा, जो चर्च आज के लिए रात प्रभु देने जा रहा है। आज आपको देने जा रहा है। हालेलुया, 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 प्रेज द थैंक यू जीसस। लॉर्ड। बोलो बकरा बोलो तेरा बोलो रबा 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 का खरबा का ठीरा बाबा। हालेलुया, बोलो बकरा बोलो तेरा बोलो एक फैमिली आई हमारे पास, वो गुड फ्राइडे की मीटिंग में आए थे, उन्होंने प्रभु को बोला कि प्रभु हम चर्च का जनरेटर लेना चाहते हैं, और चर्च के जनरेटर का अमाउंट था 5 लाख, वो बोले कि हम बोना चाहते हैं, लेकिन उनके पास नहीं थे कोई पैसा। हालेलुया। लेकिन जब वो गुड फ्राइडे की मीटिंग में आए तो उनके अकाउंट में कितना पैसा आया? 16 लाख रुपया, हालेलुया। मिरेकल मनी हुई। आमीन। हालेलुया। और सबके सामने उन्होंने 6 लाख का चेक दिया, हालेलुया, कलीसिया के सामने खड़े होकर वो 6 लाख का बीज बोकर गए थे जनरेटर के लिए। तो जब आप प्रभु के लिए मांगोगे, हालेलुया, 16 लाख में से कितना उनके पास रहा बताओ मुझे? है 10 लाख। हालेलुया। फ्री में प्रभु ने क्या कर दिया? फ्री में प्रभु मिरेकल मनी देता है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ब्लेस करता है। यह है जीवत बने भवन की आइडेंटिटी। हालेलुया। वो पहचान है जीवत भवन में। जीवत भवन में जो प्रार्थना करते हैं वो खाली नहीं जाते। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जहाँ कोई लालच के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, जहाँ सब ये कह रहे हैं कि प्रभु मुझे ब्लेस कर ताकि मैं चर्च के लिए बीज को पाऊं। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। वो बुजुर्ग औरत थी, सही है, सबने देखा था, वो बुजुर्ग औरत थी, 16 लाख से ब्लेस्ड हुई और वो वफादार निकली और 6 लाख उसने प्रभु के भवन में आमीन। जनरेटर के लिए बोक गए। हालेलुया। 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 आज आंखें बंद करो। हम अगस्त महीने में एंट्री कर चुके हैं। जोर से तालियां बजाओ। अगस्त महीना आपका आशीष का महीना हो, आपका ब्लेसिंग का महीना हो। आपके लिए आशीष वचन मैं देने जा रहा हूं। विविधता वर्ण की किताब 28 अध्याय 1 वचन से लेके 8 वचन तक अपनी दीवारों पे लिख लेना घर पे। हालेलुया। प्रभु कहता है सब आशीर्वाद तुम पर होंगे। हालेलुया। धन्य होगा तू अंदर और बाहर जाते समय। बच्चे तेरे धन्य होंगे, तेरा जीवन धन्य होगा। चारों हिस्सों में तू ब्लेस होगा। तेरे शत्रु हार जाएंगे, तेरे विरोधी हार जाएंगे। आमीन। जो कामों को तू हाथ लगाएगा, बोलो मैं सफल होगा।
मैं सफल हूँ बोलो जिस काम को मैं हाथ लगाऊंगा इस काम को मैं हाथ मैं लगाऊंगा सफल हो जाऊंगा, मैं सफल हो जाऊंगा मैं प्रभावशाली बन जाऊंगा, मैं प्रभावशाली बन जाऊंगा मेरे आंसू मेरे आंसू वो पहुंच डालेगा, पहुंच डाले हर आंसू पहुंच डालेगा, हर आंसू पहुंच डाले वो कर्जे का आंसू होगा, वो कर्जे का आंसू वो होगा, बीमारियों का आंसू वो होगा, बीमारी का आंसू वो होगा, दुख के आंसू होंगे, दुख का आंसू होगा आपके शरीर के आंसू होंगे, आपके आपके शरीर के दर्दों के आंसू आपके होंगे, शरीर के दर्द आपके हड्डियों के दर्द के आंसू आपके होंगे। हड्डियों के दर्द के आंसू वचन में लिखा मैं तेरा हर आंसू पूछेगा। वचन में लिखा मैं तेरे हर आंसू को पहुंचूंगा हालेलुया। हालेलुया प्रभु ऐसा अगस्त महीने में करने जा रहा है। प्रभु ऐसा अगस्त महीने प्रभु में आपको करने जा रहा फलदार बनाना चाह रहा है। है। आपको फलदार आप बनाना हर महीने में फल लेकर आओगे, आप हर महीने में फल आप लेके आएंगे फलदार बन जाएंगे, फलदार बन जाएंगे आपके शत्रु शर्मिंदे होंगे, आपके शत्रु आपके शर्मिंदे विरोधी शर्मिंदे होंगे। आपके शत्रु करो 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 प्रार्थना, हालेलुया। हम बहुत जल्द समाप्त करने जा रहे हैं। करो, करो, करो। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। वो आपको आज जो आप प्रार्थना करोगे अपने मुंह से मांगोगे, अभी मांगने का टाइम है, प्रेयर रिक्वेस्ट करने का टाइम है, क्योंकि 12 बजे के बाद प्रभु एक्टिव हो जाता है, 12 बजे के बाद शैतान भी एक्टिव हो जाता है। इसलिए आप मसीह क्रिश्चियन एक्टिव हो जाओ, आमीन। मसीह एक्टिव हो जाओ, क्योंकि अब सारी दुनिया सो गई है 12 बजे के बाद, आमीन। और हम जाग रहे हैं, और जो जाग रहे हैं वो चेंज लाने वाले हैं, आमीन वो चेंज लाने वाले हैं अपनी लाइफ और अपनी परिवार की लाइफ में। हालेलुया। बोलो मैं एक अच्छा विश्वासी मैं एक बनूंगा, अच्छा विश्वासी और मैं चेंज लाने वाला हूँ, और मैं change मैं लाने ब्लेस्ड वाला होने हूँ। वाला मैं हूँ, blessed होने वाला मैं ब्लेस्ड होऊंगा घर से बाहर निकलते समय, मैं ब्लेस होऊंगा घर के बाहर निकलते समय, और मैं बाहर से जब वापस आऊंगा तो भी मैं ब्लेस्ड और होऊंगा। जब मैं वापस आऊंगा तो भी ब्लेस होऊंगा। सारे आशीर्वाद मुझ पर होंगे। सारे आशीर्वाद मुझ पे होंगे। बोलो पवित्र बाइबल में जितने आशीर्वाद लिखे हैं, पवित्र बाइबल में जितने आशीर्वाद लिखे हैं, आप पवित्र बाइबल को अपने दिल से लगाओ आप पवित्र बाइबल अपने दिल से लगाइए, और बोलो जितने आशीर्वाद और जितने आशीर्वाद बाइबल में लिखे हैं बाइबल में लिखे हैं वो बोलो मेरे लिए लिखे, वो मेरे लिए है। मैं फलदार बन मैं जाऊंगा, फलदार मैं आशीर्वाद हो मैं जाऊंगा, आशीर्वाद हो जाऊंगा, मैं धन्य हो जाऊंगा, मैं धन्य हो मैं जाऊंगा, फलदार हो जाऊंगा, मैं फलदार मैं हो जाऊंगा, प्रभावशाली बन जाऊंगा, मैं प्रभावशाली बन जाऊंगा, और मेरे शत्रु हार जाएंगे, मेरे शत्रु हार जाएंगे, और मैं जीवन को पाऊंगा, और मैं जीवन मैं को जिंदगी को पाऊंगा, पाऊंगा, मैं जिंदगी को पाऊंगा, हमेशा की जिंदगी को पाऊंगा, मैं हमेशा की जिंदगी को मैं पाऊंगा, चारों हिस्सों में, मैं चारों हिस्सों में हर हिस्से में मैं फलदार हूंगा, हर हिस्से में मैं फलदार बन मैं जाऊंगा, फलदार बनूंगा, मैं फलदार बनूंगा, और बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे लोगों को इस भवन में लेकर आऊंगा। इस भवन में लेके आऊंगा। बोलो बोलो प्रभु जी, प्रभु जी, मैं वफादार निकलूंगा, मैं वफादार मैं निकलूंगा, तेरे भवन के काम करूंगा, मैं तेरे भवन के काम करूंगा, जितने काम भवन के रुके हुए हैं जितने काम भवन के रुके हुए हैं मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। मैं करूंगा। अब देखो आज हमारी दरिया फट गई है, देखिए हमारी दरिया फट चुकी है, हाँ, तो इसके लिए बोझ लेना है आपने। इसलिए आपको बोझ उठाना सोचो सोचो कि प्रभु मुझे फलदार बना, है। मुझे फलदार बनाओ। मैं नई दरिया लेकर मैं आऊंगा, मैं नई चटाइयाँ लेकर मैं आऊंगा, नई चटाइयाँ लेकर क्योंकि जहाँ पर प्रभु तेरे लोग बैठते हैं क्योंकि प्रभु तेरे लोग यहाँ बैठते हैं वो फटी पे नहीं बैठना चाहिए, और वो फटी के ऊपर नहीं बैठने फटी चाहिए, गंदी गंदी पे नहीं बैठना वो चाहिए। फटी हुई चटाइयों पर नहीं बैठने चाहिए। बोलो बोलो प्रभु जी मुझे फलदार बना, बोलिए प्रभु मुझे फलदार बना, तू मुझे दे, तू मुझे दे, मैं तुझे दे दूंगा। मैं तुझे दे दूंगा। हन्ना ने प्रार्थना की थी, हन्ना ने प्रार्थना की, प्रभु तू मुझे एक बेटा दे दे, प्रभु तू मुझे एक बेटा दे दे, मैं तुझे बेटा दे दूंगी, मैं तुझे बेटा दे दूंगी, तू मुझे माँ बना। तू मुझे माँ बना। सब लोग मुझे बाज बोलते हैं, सब लोग मुझे बाज पूछते हैं, कोई मुझे अलग अलग नाम से पुकारते कोई हैं, मुझे अलग अलग नाम से कोई मेरे हाथ का पानी नहीं पीता, कोई मेरे हाथ का कोई मेरे हाथ का रोटी नहीं खाता, मेरे हाथ का रोटी नहीं खाता, क्योंकि मैं माँ नहीं हूँ, क्योंकि मैं माँ नहीं हूँ, इसलिए लोग मुझसे नफरत करते इसलिए हैं। लोग मुझसे नफरत उसने करते रो हैं। रो के प्रार्थना किया, उसने रो रो के प्रार्थना उसने किया, रो रो के प्रार्थना उसने किया, बोला प्रभु तू मुझे दे, हे प्रभु मुझे तू दे, मुझे एक बार माँ बना, तू मुझे एक बार माँ बना, तू माँ तो बना, मुझे माँ तो बना, तू मेरा नाम तो चेंज कर, मेरा नाम तो चेंज कर, मेरा बाजपन का नाम हट जाए, बात बात का नाम हट जाए, मेरे को माँ बना, मुझे माँ बना, और मैं बेटा तुझे ही दे दूं। और मैं तुझे अपना बेटा दे दूंगी। प्रभु बोला डन हो गया, डन हो गया, प्रभु ने बोला असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, असाइनमेंट कंप्लीट हो चुकी तू है, मुझे सैमुअल दे दे, तू मुझे सैमुअल दे दे, मैं तुझे बेटा दे दूंगा। मैं तुझे बेटा दे दूंगा। जो कुछ आप करना चाहते हो प्रभु के लिए बोलो। जो कुछ- हन्ना ने बोला मैं दे दूंगी, आप भी बोलो प्रभु मैं करूंगा। आप भी बोलिए मैं दे दूंगा, प्रभु मैं तेरे भवन का मैं तेरे भवन का बोझ उठाऊंगा। बोझ उठाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। आज आप वादा करोगे, आज आप वादा करोगे, आज आप असाइनमेंट आज करोगे, आप असाइनमेंट करेंगे तो प्रभु आपको देगा। प्रभु आपको देगा।
क्योंकि आपने प्रभु के लिए मांगा है। क्योंकि आपने प्रभु के लिए मांगा जो है। प्रभु के लिए मांगेंगे, जो प्रभु के लिए मांगता है, जो प्रभु के लिए मांगेगा, जो प्रभु के लिए मांगेगा, फिर वो प्रभु की बात हो जाती है। वो प्रभु की बात हो फिर जाती प्रभु को पता है इसने मुझे सैमुएल देना है। है। इसने मुझे सैमुएल देना है। प्रभु को पता चल गया मुझे सैमुएल देने वाले प्रभु हैं। को पता चल गया इसने सैमुएल देना है। प्रभु को पता है इन्होंने मुझे जमीन देनी है। प्रभु को पता है इन्होंने मेरे को जमीन देनी है। प्रभु को पता चल गया इन्होंने मेरा भवन बनाना है। प्रभु को पता चल गया इन्होंने मेरे भवन को बनाना है। प्रभु को पता चल गया इन्होंने मुझे ईंटें देनी है। प्रभु को पता चल गया इन्होंने मुझे ईंटें देनी है। प्रभु को पता चल गया इन्होंने सीमेंट देना है। प्रभु को पता चल गया इन्होंने सीमेंट देना है। प्रभु को पता चल गया इन्होंने सरिया देने हैं। प्रभु को पता चल गया इनको सरिया देना है। तो जब आप प्रभु के लिए मांग रहे हो तो प्रभु आपको देगा। जब आप प्रभु के लिए मांग रहे हो तो प्रभु देगा। क्योंकि हन्ना को प्रभु ने कहा तू सैमुएल दे दे, क्योंकि हन्ना को प्रभु ने कहा सैमुएल दे दे, तो मैं तुझे बेटा दे दूंगा, मैं तुझे माँ बना दूंगा। मैं तुझे माँ बना और दूंगा। आपने कह दिया प्रभु मैं तेरा भवन बनाऊंगा। और आपने कहा मैं प्रभु तेरा भवन बना दूंगा। प्रभु ने कहा तू मेरा भवन बना, प्रभु ने कहा तुझे मेरा भवन बना, मैं तेरा घर बनाऊंगा। मैं तेरा घर बना दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु बोला तू मेरा काम कर। प्रभु तू मेरा काम कर। प्रभु बोला तू मेरा काम प्रभु कर, बोला तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। मैं तेरा काम कर दूंगा। प्रभु बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। प्रभु बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। प्रभु बोलता तू मेरा काम कर, प्रभु बोलता तू मेरा काम मैं कर, तेरा काम करूंगा। मैं तेरा काम करूंगा। आज डील डन कर लो, मैं हर एक चीज आज सौदा पक्का कर लो। आज प्रभु के सौदा पक्का कर लीजिए। आज पक्का कर लो, आज पक्का डन कर दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन मेरा टाइथ 10% 50,000 बना था, मैंने जब चर्च में वो बोया, मैंने प्रभु को बोला प्रभु आज 50 है, अब बहुत जल्द प्रभु मुझे 5 लाख लेकर आना है चर्च में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो टाइम आया और प्रभु ने मुझे 5 लाख भी चर्च के लिए दिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब आप चर्च के लिए बोते हो, प्रभु की बात करते हो, प्रभु की बात फिर करते हो, प्रभु और आपकी बात हो जाती है। फिर प्रभु और आपकी बात हो जाती है। इसलिए वचन में लिखा जब तू बीज को बोए तो तेरे हाथ को पता ना चले कि तूने क्या बोया है। Yes, Lord. हालेलुया। आमीन। आज आप प्रभु से डन करो, आज वादा आप करो। डन कीजिए। जो अगस्त महीना यदि आप आशीष होना चाहते हो तो उस सिस्टर की तरह जिसने बोला प्रभु मैं तेरे भवन के लिए जनरेटर दूंगी, आमीन। और प्रभु ने उसको 5 नहीं वो 5 मांग रही थी, प्रभु ने उसको 16 लाख से ब्लेस्ड किया। Yes, Lord. आमीन। आज प्रभु से मांगो प्रभु मैं तेरे भवन के लिए मैं करना तेरे चाहता हूँ। तो प्रभु हन्ना ने प्रभु को 1 बेटा दिया, प्रभु ने उसको 3 बेटे और 2 बेटियां दी, टोटल 6 बच्चों की माँ बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। अब थोड़ा सा बीज बोओगे प्रभु आपको बिजनेसमैन बना आमीन। देगा, आपकी आइडेंटिटी को चेंज कर देगा, आमीन। ओ बड़ा बिजनेसमैन बनाएगा। आमीन। ओ प्रभु आपको एक वो क्या ब्रांड बना देगा प्रभु आप। Yes, Lord. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, और 5 मिनट प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करो, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट रखो प्रभु के आगे। आपको पता है आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है, जो किसी को नहीं बोल सकते, किसी को नहीं बता सकते, आज प्रभु से कह दो। जो आदत आप छोड़ना चाहते हो उस आदत के लिए प्रार्थना करो। जो बचपन से लेकर अभी तक आदत आपके साथ है, अब छोड़ना तो चाहते थे लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, अब प्रार्थना करो कि प्रभु मैं गंदी आदतों पे विजय पाना चाहता हूँ। हे प्रभु मैं गंदी आदतें छोड़ना चाहता अपनी हूँ। गंदी आदतें छोड़ना चाहता मैं हूँ। नशे की आदतें छोड़ना मैं चाहता हूँ। नशे की आदत छोड़ना चाहता हूँ। मैं गाली देना छोड़ना चाहता मैं हूँ। गाली देना छोड़ना चाहता हूँ। मेरे को शुद्ध मन दे। मेरे को शुद्ध मन दीजिए। मैं बोलता बहुत हूँ, मैं बोलता बहुत हूँ, मैं कम बोलना चाहता हूँ। मैं कम बोलना चाहता हूँ। प्रभु मेरे जीभ पर कंट्रोल दे, प्रभु मेरे जीभ पे कंट्रोल कीजिए। मेरे आंखों के ऊपर कंट्रोल दे, मेरे आंखों के ऊपर कंट्रोल, मेरे मन के ऊपर कंट्रोल दे। मेरे मन के ऊपर कंट्रोल। जब मन मेरा भागता ही रहता है, मन मेरा भागता है, इधर उधर जाता ही रहता है, इधर-उधर जाता रहता है। मेरे दिल के ऊपर कंट्रोल दे, दिल के ऊपर कंट्रोल कीजिए। मेरे आंखों के ऊपर कंट्रोल दे। मेरी आंखों के ऊपर कंट्रोल। जो प्रभु जी देखना चाहिए वो नहीं देखता, जो ये देखना चाहिए वो नहीं देख। मेरी आंखें वो नहीं देखती जो अब देखना चाहिए। मेरी आंखें वो नहीं देखते, वो जो देख। मैं जो नहीं करना चाहता प्रभु मैं वही करी जा रहा जो हूँ। मुझे नहीं करना चाहिए प्रभु मैं वही मैं करता हूँ। बार बार वही करता हूँ। मैं बार बार वही मैं करता हूँ। आदत छोड़ना तो चाहता मैं हूँ आदत छोड़ना तो चाहता हूँ, लेकिन छूट ही नहीं रहा प्रभु। लेकिन छूट नहीं रहा प्रभु। मैं छोड़ना चाहता हूँ। मैं छोड़ना चाहता हूँ। करिए 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 प्रार्थना। प्रार्थना कीजिए। हर आदत से प्रभु आजाद करेगा। हर एक गंदी आदत है आजाद प्रभु कर- आज आपको विजय बनाएगा। प्रभु आज आपको विजय बनाएगा। आज आप आदतों के ऊपर छुटकारा पाएंगे आज आप आदतों के ऊपर और छुटकारा गवाही पाएंगे। के साथ आने वाले हैं। आप गवाही के साथ करो 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 प्रार्थना। हालेलुया। हालेलुया बाबा का शिखा बाबा का अन्य भाषा के साथ प्रार्थना करें, अन्य भाषा के साथ प्रार्थना करें, विश्वास से प्रार्थना करें, ताकि आपका अगस्त महीना जिसमें हम एंटर कर चुके हैं
हमने अगस्त को स्टार्ट किया है प्रार्थना करते हुए, और प्रभु आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा, आमीन, क्योंकि आपने शुरुआत प्रार्थना से की है, आपने वादों के साथ, वचनों के साथ की है। आमीन, तो प्रभु आपको बड़े छुटकारे के साथ खड़ा करने वाला है, आमीन, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करने वाला है। आमीन, आप विजय पाओगे, आमीन, आप जा पाओगे, आमीन। और आप मोहल्लों को बचाओगे, आमीन। घरानों को बचाओगे। प्रभु आपको बचाने वाला बनाएगा, आमीन। प्रभु आपको देने वाला बनाएगा, आमीन। प्रभु आपको मांगने वाला नहीं, आमीन। देने वाला बनाएगा। आमीन। आप बहुत लोगों की हेल्प करोगे, आमीन। मदद करोगे। रिसीव। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जोर से तालियां बजाओ, जोर से जोर से जोर से। आज की हुजूरी के लिए, आज की वचनों के लिए, आज की प्रार्थना के लिए प्रभु जी, हर एक जो प्रार्थना जहां से की गई है प्रभु, वो बड़े छुटकारे को लेकर वो आए, बड़े छुटकारे बड़ी को गवाही को लेकर, लेकर आए। बड़ी गवाही को लेकर। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus। आइए, अभी टाइम है अपने बीजों को बोने का। ये अगस्त महीने में पहला बीज चर्च में आना चाहिए, और आप प्रार्थना करते हुए अपने हाथों में लें और प्रेयर करें कि प्रभु जी, अगस्त महीने का बीज मेरे हाथ में है। करो 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 प्रार्थना। प्रभु जी, अगस्त महीने का पहला बीज प्रभु तेरे भवन में मैं देने जा रहा हूँ। अगस्त महीने का पहला बीज प्रभु मैं तेरे इसी भवन रात में- में देने जा रहा हूँ। मैं इस हालात में देने जा रहा हूँ। मैं पहले महीने की पहली तारीख को देने जा रहा हूँ। मैं पहले महीने की पहली तारीख को देने जा रहा हूँ। अगस्त महीने में देने जा रहा हूँ। अगस्त महीने में शुरुआत देने में देना जा रहा हूँ। शुरुआत में देने जा रहा हूँ। पहले घंटे में देने जा रहा हूँ। पहले घंटे में देने जा मैं रहा हूँ। 12 बजते ही देने जा रहा मैं हूँ। 12 बजते को देने जा रहा हूँ। ये मेरा बीज बोया ये मेरा बीज बोया व्यर्थ ना जाए, व्यर्थ ना जाए। मेरा बीज बोया मेरे बीज बोया खाली ना जाए। खाली ना जाए। बोलो, मेरा पर्स भरा रहेगा, मेरा पर्स बड़ा रहेगा। मेरा बैंक अकाउंट ब्लेस्ड मेरा रहेगा, फाइनेंस बैंक अकाउंट भरा रहेगा। मेरा सेविंग अकाउंट ब्लेस्ड रहेगा, मेरा सेविंग अकाउंट ब्लेस रहेगा। मेरा करंट अकाउंट ब्लेस्ड मेरा रहेगा। करंट अकाउंट ब्लेस रहेगा। बोलो, मेरा बैंक अकाउंट कभी खाली ना मेरा होगा। बैंक अकाउंट कभी खाली नहीं होगा। मेरे हाथ हमेशा भरे रहेंगे, मेरे हाथ हमेशा भरे रहेंगे। मेरे हाथों में बरकत मेरे रहेगी, हाथों में बरकत, मेरे घर में बरकत रहेगी। मेरे घर में बरकत रहेगी। जिनके घर में पैसा रुकता नहीं है वो भी प्रार्थना करें। बोलो, मेरे घर में आज के बाद पैसा रुकने लगे, मेरे घर में आज के बाद पैसा, आज के बाद मेरे घर में बरकत आने लगे, आज के बाद मेरे घर में बरकत, मेरे घर में बरकत रुकने लगे। मेरे घर में बरकत रुकने लगे। कोई चुराने वाला चुराने ना पाए। कोई चुराने वाला चुरा ना पाए। करो 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 प्रार्थना। हालेलुया। अपने बीजों को अपने हाथों में लेकर प्रार्थना करो, क्योंकि आपका बीज प्रभु के कामों के लिए है। एक एक बीज प्रभु के कामों के लिए बोया एक जाएगा। एक बीज प्रभु के कामों के लिए बोया जाता है। अभी हमारे टेंट का पैसा जाना है, अभी हमारे टेंट बहुत का सारे बिलिंग बाकी है, बहुत सारी बिलिंग हमने कल देनी है। और जो आप बीज बोओगे वो सारा का सारा टेंट में भी चला जाएगा, कुछ और बिलिंग है उसमें चला जाएगा। तो इस महीने का रेंट भी जाना है, इसलिए आपका एक एक बीज बोया वो सही हाथों में जा रहा है यस लो। और प्रभु के कामों में जा रहा है। आमीन। इसलिए आप ब्लेस्ड हो जाओगे, आमीन। आप आशीष हो जाओगे। सारे मेरे बोझ को भी उठाओ, प्रभु के भवन के बोझ को भी उठाओ, और मेरे लिए भी प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे भी और ब्लेस करना चाहिए, ताकि हम बहुत जल्द जमीन को ले सकें। यस। हालेलुया। आमीन। और मैं चाहता हूँ कि जल्दी ले लें हम, आमीन। क्योंकि हमें बहुत 25 तारीख को रोका टोका गया है। हालेलुया। जब हमारी 4 दीवारी होगी, हम अपनी 4 दीवारी में पूरी रात बाजे बजाएं, हैं, पूरी रात प्रार्थना करें। आमीन। सही है। और सबको बोझ आ गया है, मुझे पता है सारी कलीसिया रो रो के प्रार्थना करती है। Yes, प्रभु हमें भवन दे, आमीन। लोगों के लिए बैठने के लिए प्रभु एक जगह दे, यस लो। और प्रभु बहुत जल्द देगा। आमीन। आइए इस वर्शिप के दौरान अपने बीजों को बोए और प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह। मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया। मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया। मैं जिंदे ओदे ना करके, जिंदे ओदे ना करके जिंदगी नू पा लिया। मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया। मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया। मैं जिंदे ओदे ना करके, जिंदे ओदे ना करके
तो दुआ करके सब कुछ पा लिया, मैं रब तो दुआ करके सब कुछ पा लिया, मैं सब कुछ पा लिया, मैं सब कुछ पा लिया। सभी जन कहें हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और उस जिंदा परमेश्वर के सामने अपने आप को हलीम करते हुए, नम्र करते हुए कि परमेश्वर ये तेरी बहुत बड़ी करुणा का फल है जो एक नए महीने के अंदर परमेश्वर तुमने हम सबको परमेश्वर प्रवेश कराया। परमेश्वर हमारी कोई योग्यता नहीं है, हमारी कोई बड़ाई नहीं है, हमारा नाम नहीं परमेश्वर, तेरा नाम परमेश्वर ऊंचा होना चाहिए। और परमेश्वर इस महीने के अंदर जो असाइनमेंट परमेश्वर हमने तेरे साथ बांधी है, और परमेश्वर वो असाइनमेंट तूने हमारे साथ परमेश्वर डन कर दिए। परमेश्वर जो भी बोझ परमेश्वर तेरी कलीसिया के लिए हम सब ने परमेश्वर मांगा है, परमेश्वर उसको पूरा करने के लिए हमारे परमेश्वर खातों को परमेश्वर, फाइनेंस को परमेश्वर, बैंक को परमेश्वर तो भर दीजिए परमेश्वर। और वो सारे आशीर्वाद जो बाइबल के अंदर है वो सारे परमेश्वर हाँ और आमीन के अंदर है, क्योंकि तेरे वचन के अंदर लिखा है जो भी वायदे जो वचन के अंदर लिखे हुए वो सारे हाँ और आमीन के अंदर है। इसलिए परमेश्वर तूने हमारे लिए परमेश्वर सब कुछ परमेश्वर भलाई के लिए परमेश्वर उत्पन्न किया। परमेश्वर इस छोटी सी प्रार्थना को सुन और कबूल कर, ते प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। धन्यवाद यीशु। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, परमेश्वर का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता और प्रभु यीशु का अनुग्रह परमेश्वर के सिद्ध संतों के साथ, परमेश्वर की सारी कलीसियाओं के साथ, सारे सेवादारों के साथ, सारे विश्वासियों के साथ, सारी कलीसियाओं के साथ अब से लेकर प्रभु की आखिरी आमद तक होती रहे। सारी कलीसियाओं की आवाज़ से कहे आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। तो सभी जनों के लिए प्रेम भोज रेडी है। टीम आप जल्द से जल्द मैट को इकट्ठा करें, सबके लिए प्रेम भोज सर्व किया जाए, तैयारी करें और सभी जन तैयार हो जाए कल शनिवार की फास्टिंग प्रेयर में। और रविवार सुबह 9 बजे प्रार्थना सभा होगी और सभी ने उसका हिस्सा जरूर बनना है। होली कम्युनियन है, प्रभु भोज है, इसलिए सभी ने उसका हिस्सा बनना है, पहुंचना है समय पर परमेश्वर की हजूरी में। और जो आपके साथ आना चाहते हैं जरूर अपने साथ लेके आएँ। जिन्होंने पानी का बैप्टिज्म लिया है इस रविवार संडे 2 अगस्त 2026 रविवार सुबह 9 बजे प्रार्थना सभा में सभी ने शामिल होना है। लगातार अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों को बोते रहें। QR स्कैन के द्वारा, बैंक डिटेल के द्वारा, चर्च भवन की ज़मीन के, चर्च की सारी आवश्यकताओं के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रिंटिंग के लिए और हर रविवार के प्रेम भोज की सेवा के लिए, राशन की सेवा के लिए लगातार अपने बीजों को बोएं। और जो प्रार्थना कराना चाहते हैं आप प्रेयर सेंटर में कॉल करें, आप प्रार्थना करा सकते हैं। जिन लोगों की लाइफ में गवाहियाँ आई हैं अपनी गवाही को देना नहीं भूलना। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं। जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए उस नंबर पर सेंड करें सभी जनों के साथ शेयर करने के लिए। और जो अपने शहर, अपने नगर, अपनी सिटी में, अपने गांव में, अपने घरों में जो प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं मीटिंग बुकिंग के नंबर पे कॉल करें। आप प्रार्थना सभा से रिलेटेड किसी भी तरह की डिटेल को आप साझा कर सकते हैं। चर्च का एड्रेस आपके स्क्रीन के ऊपर है। चर्च के एड्रेस को नोट करें, अपनी डायरी पे नोट करें, अपने गूगल मैप पे सेट करें और अपने मोबाइल में भी नोट करें आप इसे, ताकि आपको आने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। और लगातार भी प्रार्थना में पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, पूरे परिवार, सारी टीम के लिए। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन ऊंची आवाज़ से कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।